कहती मेरे को समझ नहीं आया, मैं चली गई। हेलो मिस बाजी। तो मैन, अब बताओ अब क्या हेलो करना राधिका। है मैंने। हेलो राधिका जी। Hi Aman. Hi Jesse. Hi Misbah. हेलो। हाय। मिस हेलो बाजी, आपको हेलो कुछ नहीं, एवरीवन। आप ये हाय बताएं आप कहाँ से मैं पाकिस्तान से हूँ, जैसी को सब कुछ पता है। बस मैंने सिर्फ एक बात करनी है छोटी सी, राधिका जी से बस। हैं? बिल्कुल करें आप। बोलिए. How are you? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास. Good to hear your voice. मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला गया है। और बस मैंने ये बोलना है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं बहुत वेट करती हूँ आप कब आएंगी लाइव। Oh my God, you're so sweet. ओह आपका तो कॉन्फिडेंस क्यों गया क्यूट। है? पता नहीं क्यों गया है, ये तो जस्सी को भी जस्सी मुझे बाद में बताएगी कि जाना चाहिए था या नहीं। नहीं यार, सो बिंदास क्यूट। होके बोलो। यहाँ अच्छा, सब अपने ही हैं, लाइव के जैसे लिए कॉन्फिडेंस. बात करती हो वैसे। लाइव के लिए हाँ। कॉन्फिडेंस मेरे को लगा वैसे ही जनरली. लाइव के लिए क्या यार, अपने फ्रेंड्स हैं. बस. बाजी हाँ. चिंता मत करो। आज मैं आपको, आपने राधिका जी को इतने प्यार से जो पुकारा उसके लिए मैं आपको लाइव के लिए सिडना साथ हैं और खुश हैं का सर्टिफिकेट देता हूँ। आज से आप हमारी लाइव की अच्छा स्पीकर। राधिका जी, राधिका जी मैंने आपसे एक बात बोलनी थी अभी। मैं आने से पहले मैंने ये सोची थी कि ये मैं बोलूंगी हम्म. कि जैसे ना मुझे सुबह सबसे ज्यादा वेट होता है कि मैं कब मेरी अम्मी मेरा नाश्ता बनाएंगी ना। मैं बहुत हाँ हाँ. वेट करती हूँ कि वो जल्दी जल्दी आए और नाश्ता बनाए। मैं आपका ना बिल्कुल ऐसे ही वेट करती हूँ। आप कब आएंगी, कब बोलेंगी। और जब आप जा रही होती है ना, और जब आप जा रही होती है ना, तो कमेंट्स में कोई बोल देता है 5 मिनट और, 5 मिनट और। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई और 10 मिनट बोल दे। Oh कोई my 15 मिनट God. बोल दे। I'm flattered. You're ओ so sweet. सो क्यूट। और दूसरा एक आपकी और बात, और दूसरा एक और बात। हाँ जी. पहले मेरी बातें सुन लो ना, फिर मुझे भूल जाएंगी। और मैं दूसरा ये करती हूँ, जब मैं सोने लगती हूँ तो मैं हैंड फ्री लगाती हूँ और मैं पुराने वाले सारे लाइव सुन रही होती हूँ। और वो मैं सुनते सुनते सो जाती हूँ। तो जो जैसे ने बोला था ना कि आपकी आवाज लोरी की तरह है, तो वो बिल्कुल ठीक है। इम्प्रूव्ड। Oh my इम्प्रूव्ड हो God. गया ये। और जैसी ये और मुझे एक और बात, हाँ जी, बोलिए बोलिए. और एक और बात। हाँ जी. पता नहीं मैं दोबारा आऊंगी या नहीं, इसलिए बोल रही हूँ नहीं, क्यों सारी नहीं बातें जल्दी आओगी? जल्दी। क्यों नहीं आओगी? आओगी, जरूर सर्टिफिकेट मिल आओगी. गया मिसबा। हाँ. और सर्टिफिकेट मिल गया दूसरी तुम्हें। और दूसरी बात ना, हाँ जब जी. आप डिकोडिंग कर रही होती है ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे शैतानी शैतानी सवाल आ रहे होते हैं ना। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो कि मतलब बाकी लोगों से रिलेटेड होते हैं। जैसे ना एक एपिसोड में मैं तो सारा टाइम यही देखती रहती हूँ ना। मतलब मैं काम करती हूँ दूसरे सिस्टम पे, मेरे पास बिग बॉस ओपन होता है। तो हम्म. उसमें मैं देख रही थी, जब जेल टास्क नहीं, जेल टास्क नहीं होता। एक बार जब ये हिमांशी को बोलते हैं ना कि वो पूरा टाइम सोती रहती है, तो हाँ. नहीं सॉरी, टॉप की स्टार को, हाँ जी. कि वो पूरा टाइम सोती रहती है। हाँ तो जी. उसे वो पहरादारी के लिए बिठाते हैं। तो उसमें वो बोलती है कि विशाल उसे बोलता है भी आप ना सो रही थी। तो कहती है नहीं, कैमरा 2 बजे मैं मुंह पकड़ के वॉमिटिंग के लिए भाग रही थी। मैंने कहा हाँ. बैन कैमरा मैन तेरी उल्टियां कैप्चर करने के लिए तो बैठा है। हाँ. उसके पास और तो कुछ है नहीं कि टाप स्टार वॉमिटिंग करने जाएगी तो मैंने देखना है। हाँ. और हाँ. और वो दूसरा वो वो मुझे पैचअप सबसे ज्यादा वाला मजे का लगता है। एपिसोड. हाँ जी. हाँ, और जब आप अब्दुल्ला की एक्टिंग करती है ना, ओए होए होए होए, वो जब हम्म. बोलती थी ना कि मेरी और सिड की एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझ नहीं आती। वो मुझे समझ नहीं आता उसकी वो अंडरस्टैंडिंग क्या है। पूरा सीजन मैं बार बार देख चुकी हूँ, वो मुझे समझ नहीं आती। और जब आप बोलते हो ना कि उसकी 2 रुपीज की जो ऑस्कर एक्टिंग करती थी वो, हाँ जी. और वो सच में मैं बार बार जाके वो क्लिप देखती हूँ जिसमें आप ये बोल रही होती है ना। पता तो होता है लेकिन फिर भी वो आपके जो लफ्ज होते हैं ना वो भी गूंज रहे होते हैं कि
जब वो मुंह बनाती है ना और क्यूट बनने की एक्टिंग करती है, हाँ ओ फल्ला, क्या बात है ऐसी। और कौन सा और कौन सा पॉइंट ऐड करना और कौन सा पॉइंट ऐड करना था? अब मेरा थोड़ा थोड़े कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है अब जरा। यू आर सो फनी। उसमें अच्छा, कॉन्फिडेंस की क्या बात है यार, गप्पे मार रहे हैं हम बस। और दूसरी बताऊं मैं आपको और दूसरी, मुझे ना, आप लोग ना ये इसको डीवा मत बोला करें, वो डीवा कहीं से भी नहीं है, ना फन में, ना तंज में, और ना ही वैसे। तो उसका डीवा नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि आप लोग उसे डीवा बुलाएं। वो इतनी इज्जत के काबिल नहीं है। वो जो दूसरी है, जो मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है उससे, तो वो 22 साल की जो बच्ची थी उधर, स्टूपिड किड। और दूसरा, सॉरी अगर ज्यादा बोल दिया तो। नहीं नहीं, अरे ज्यादा कम कुछ नहीं होता है अमन के लाइफ में, सब अपने ही हैं, आप बोलो। और दूसरा, और क्या था, एक और बात ऐड करनी थी, वो वाली, ये टॉप की स्टार तो ठीक है, नाम भी अच्छा है, और मरियम बोलती भी बहुत अच्छा है उसके बारे में। और दूसरा, ये जो है ना, मैंने बस एक रिक्वेस्ट करनी है हम्म। कि जैसे अभी 2-3 दिन से उसने जो कुछ भी किया है, मतलब हमने भी काफी, आपने भी डिस्कस किया, लाइव में भी डिस्कस किया, गुस्सा भी बहुत आता है उस पे ना। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, आप किसी के बारे में भी डिस्कस करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके बारे में बात करती है ना तो मुझे घबराहट होती है, क्योंकि सना ने एक बार बोला था कि वो साइलेंट रह के बहुत चीजें करती है। हाँ तो मुझे ऐसे ना फील होता है कि वो हम्म बहुत डेंजरस है, हाँ कि उसके बारे में बात करना, या उसको हम्म थोड़ा सा भी, चाहे कहीं से भी कुछ मिले ना, मुझे वो सना के लिए हमेशा बहुत लगता है कि वो अनसेफ होगी अगर हम्म। हम उसके बारे में कोई भी बात करें, या आप भी ज्यादा मतलब ऐसे डिस्कशन होती है ना तो एक अंदर से घबराहट होने लगती है, कि वो अच्छा मुझे बहुत डेंजरस लगती है उसके लिए। अच्छा। और बाकी तो फन में भी करें या कुछ भी करें तो वो सही होता है, लेकिन वो जो आपने किया वो भी ठीक था। अब मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, सबसे बड़ा नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, कि नो मैं नो, क्या कहना चाह रही हूँ। नो नो, यू आर डूइंग जस्ट फाइन। मैं क्या सोचती हूँ कि जैसे अभी जी। इनकी जो, आई नो आपको घबराहट हो रही है, तो मैं पहले तो ये बोलूंगी कि ये of course I cannot tell you how you should feel, you will feel how you will feel, right? you मतलब वो जी। जी। आपकी फीलिंग्स आपकी हैं और आपकी फीलिंग्स एक वजह से आती है। बट आप एक अपना नजरिया थोड़ा ट्राई कीजिए टू लुक एट इट दिस वे कि अगर हम ये चीजें बातें नहीं करेंगे और ये अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, राइट, कि ये चीजें हो रही, हम्म। हम्म। तो फिर हम शहनाज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जैसे हम ये कर सकते हैं, राइट, जैसे सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, वी कैन स्प्रेड द जी। वर्ड, जी। वी कैन सपोर्ट शहनाज। अगर हम उसको इफ वी टेक लाइक अ ब्लाइंड आई, मतलब हम उसको अनदेखा करें, राइट, कि हमको घबराहट होती है, वो विच इज ऑल्सो अ फेयर, आई एम नॉट like dismissing your feelings, correct, बट अगर हम उसको इग्नोर करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा फिर अगला वार क्या होगा, है ना? अगर हमें पता है कि हमारा दुश्मन क्या है और उसका अगला वार क्या हो सकता है, तो हम ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे, राइट, और हमें अवेयरनेस हो जाएगी। अभी जैसे वॉर जोन होता है या कुछ भी, जैसे दो दो मुल्क या जो भी, लाइक व्हेन देयर इज अ वॉर, लाइक वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, जब भी you have to always see what your enemy is going to do so that you can prepare well right, and then protect your people. So मैं वैसे देखती हूँ कि अगर हम, इसीलिए ये जो कंटेस्टेंट्स भी थे, हमने जो गेम खेली, अगर हम सिडनास पे ही फोकस करते और उनके मोमेंट्स को ही फोकस करते, मतलब अगर अगर सिडनाज वही करते, राइट, सिडनाज करते कि हम हमारे इसमें रहेंगे और हम उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो लोग, मतलब वो लोग ही नहीं खेलते। सॉरी, मुझे बहुत फीडबैक आ रहा है, पता नहीं, मतलब सांस, पता नहीं कुछ आवाज आ रही है। सो like the in short what I'm trying to say is
अगर बुरा कोई है जो हमारे लिए, हमारे एनिमीज है या हमारे अगेंस्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके बारे में 24 घंटे बातें करनी है और वो करना है, बिकॉज उससे नेगेटिविटी होती है। बट हमें अंदाजा होना चाहिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं, सो दैट हम सावधान रहें, राइट। एंड हम ज्यादा प्रोएक्टिवली ये प्रिपेयर करके रहें और मेंटली प्रिपेयर करके रहें, ताकि वी आर नॉट अगेन, अगर हम इमोशनल हो जाएंगे तो फिर हम शहनाज को सपोर्ट कैसे करेंगे, राइट। और हाँ, वो जब ऐसे कुछ करेगी तो फिर हम हमारे इमोशंस में रह जाएंगे, तो फिर हम शहनाज के लिए एनर्जी कैसे भेजेंगे, मुझे ऐसे लगता है। बट अब इसलिए तो मैं आपको सुनती हूँ कि आप मुझे ठीक लगती हैं। मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मुझे वो ना सबसे ज्यादा डेंजरस लगती है, और वो मुझे इस लिहाज से लगती है जैसे उसका, मैं कभी कभी उसके डॉट्स को लिंक करना शुरू करती हूँ ना, तो मुझे इतनी हैरत होती है कि वो गले मिल के आई, बाहर आके उसने, ये शायद पता नहीं अब लाइव में बातें करने वाली हैं या नहीं, बाहर आके उसने बोला कि उसने कुछ उल्टा बोला, वो दोबारा वापस गई, उसने सबके सामने उसे प्रेज किया, फिर वो वापस आई, उसने फिर उसके बारे में उल्टा बोला। तो मुझे बस ये चीज होती है कि मुझे वो ऐसा फील होता है ना कि जैसे मैं आपको बताऊं, मतलब जो मैं तो शहनाज को पहले नहीं जानती थी, मैं सिद्धार्थ को भी नहीं जानती थी, मैंने बिग बॉस भी बहुत बाद में देखा। तो मुझे ऐसा फील होता है जब मैंने उसके बाद सारा कुछ जाना, तो मुझे ये चीज, मतलब मैं खुद फील करती हूँ कि जब वो उनके बीच में जो कुछ भी हुआ पहले, उसमें वो बंदी, मतलब उसके पास अल्फाज थे, उसके पास लोग थे। और जैसे मैं अभी थोड़ा हार्श बोलूँ ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसके जो पालतू कुत्ते भौंकते रहे हैं उस पे, थोड़ा ये एक हार्श लफ्ज है, मतलब बिग बॉस में आने से पहले सना के। तो मुझे वो ना चीज कभी कभी, अभी मैं जानती हूँ उस सना का लेवल बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ना डर लगा रहता है कि मतलब जैसे वो चुप ही नहीं हो रही। मैं मुझे ये ऐसे फील होता है कि वो चुप ही नहीं हो रही इतना सब कुछ होने के बाद। अभी एकदम से जो उसने स्टार्ट किया है ना, तो मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ कि मुझे वो तमाम लोगों में ना सबसे ज्यादा डेंजरस लगती है उसके लिए। हाँ और जी, अभी भी ऐसा फील होता है जैसे अभी, मतलब मैं शायद बताना नहीं मुझे आ रहा है, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो शायद मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके आऊं, नहीं तो नहीं, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। नो तो हैंग ऑन, I'm going to interrupt you here। अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मन में है आप कहिए, बिल्कुल, दिस इज अ वेरी सेफ प्लेस। बहुत पहले टाइम से थी, तो ये 2 सितंबर के बाद मुझे जस्सी ने बहुत मेरी हेल्प की, मनप्रीत से मेरी बात हुई थी। तो मैं पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे काफी सारी चीजें थी जो कि ना समझ समझ के बिल्कुल बाहर थी, और बहुत मुश्किल था उसको हील करना। मैं काफी बार कोशिश करती थी कि मैं आऊं, फिर मैं सोचती थी नहीं, यहाँ पे इस बंदे को होना चाहिए जो बहुत, जिसमें स्ट्रेंथ है और जो लोगों को कोई पॉजिटिव चीज सिखा सके, कोई अच्छी बात बता सके, कुछ ना चाहते हुए भी, मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव करे जिससे लोग थोड़े हील होना शुरू हो जाएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई। और आज मैं अभी भी मैं इस काबिल खुद को नहीं समझती कि मैं उनके बारे में डिस्कस करूं या उनके बारे में कुछ बोलूं। मैंने अभी भी सिर्फ यही बोला ना कि मैं आपसे बात करने आई हूँ, और आपसे आपसे बात करने के लिए मेरा बहुत मन कर रहा था। और फिर मैंने जब उधर देखा तो आपका अकाउंट जो है ना वो प्राइवेट है, फिर मैंने जस्सी से बोला, मैंने कहा ये राधिका जी कहाँ से हैं, और मतलब इनकी, तो मुझे जैसी कहती हाँ तो मैं बताएंगी ना। तो तो मैंने कहा ये कौन है। मुझे सच में सच में बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। और ये कोई, बाकी लोग भी हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, इवन जो 2 सितंबर से पहले भी जो लोग आते थे वो भी अच्छे हैं। लेकिन आपको जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे मतलब अलग ही फील आती है, और मैं, मतलब मेरा ऐसा होता है कि मैं कुछ, कब आएंगी कब आएंगी। और फिर मुझे सना की बात याद आती है जो वो सिद्धार्थ को बोलती है, कब आएगा मेरे पास कब आएगा। तो मुझे हंसी आती है, रात को भी लाइव में कब आएंगी। ओह माय, See, this is what you have done, Radhika ji. That is what actually वो feelings मेरी भी इंटरव्यू क्या है तो
ठीक है अभी उसका फर्स्ट टाइम है तो वो शायद थोड़ा सा एक्साइटेड हो रही है, बट दैट इज अमेजिंग। अभी मैं वही बोल रही हूँ कि बिल्कुल काम जैसे होकर जो है वो बात करो। जैसे राधिका जी से तो मैं बिल्कुल भी, इनका तो वो 1% भी नहीं है, एक भी क्या ये माइनस में भी नहीं होगा। लेकिन ना ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा ऐसा कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट तो अमेजिंग। जहाँ आपके साथ में वहाँ वो आपसे बात कर रहे हैं जिनसे आई थिंक यू आर ट्राइंग टू टॉक टू हर लाइक बहुत टाइम से। मैं पहले बोलने भी वाली थी राधिका जी को कि आप उससे एक बार बात करना, बट अगेन शी सेड कि नहीं मुझे लाइव में आके बात करना है हाँ और मुझे अपने थॉट्स भी रखने हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है जैसे आपको सही लगे हम वैसे ही करेंगे। तो आज फाइनली उसको मौका मिला तो अमेजिंग। और जाने की जरूरत नहीं है, यू स्टे अपने थॉट्स रखना। और यहाँ पे जैसे भी राधिका जी ने बोला अमन का लाइव इज नॉट समथिंग ना कि हम कोई वो रिस्ट्रिक्शन है या कुछ है, आप अपने मन की बात दिल खोल के करो। और बाकी है ही हम आपस में एक दूसरे को वो करने के लिए आप बात शुरू करो। बातों से बातें निकलते निकलते कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता, राइट? अच्छा तो अच्छा, दैट नहीं इज इट नहीं, जैसी बिल्कुल। जैसी मेरी बात सुने, जैसी मेरी बात सुने, मुझे राधिका जी की डिकोडिंग सुननी है अगले वाली, और बाकी सब लोगों को भी वेट होगा। तो मैं भी जैसे हाँ सोच रही थी कि कब अभी स्टार्ट होगा ना, तो बस आज मेरा काफी दिल हल्का हो गया। तो काफी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, एक पोर्शन, कोई कोई एक फीसद हुआ होगा। तो ये जो बाकी की परसेंटेज है ना, ये मैं वक्फे से ना ऐसे गाहे बगाहे आती रहूंगी और ऐसे हाँ पता नहीं। बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल। आपको पता है मैं कमेंट सेक्शन की तरफ देख ही नहीं रही, मुझे पता है मैं इतनी बोंगियां मारी होंगी ना कोई कुछ भी बोल सकता है तो नो मैं वो उधर देख ही अमेजिंग। नहीं रही। अभी देखो एवरीवन इज लाइक वो एक हंसी आती है ना एकदम से, मैंने सबके कमेंट्स देखे हैं यार, सब हंसे हैं और सबको बहुत मजा आया है। तो दैट इज आई थिंक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे पॉजिटिविटी ढूंढने आते हैं और हंसी ढूंढने आते हैं अपनी, इसीलिए लाइव है। और उनके मोमेंट्स को रिलीव करने आते हैं जो हो रहा है अभी। एंड लाइक अभी एकदम को या एकदम से सबने बहुत अप्रिशिएट किया, दैट इज लाइक अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी देखकर। दैट इज व्हाट वी वांट है ना, पॉजिटिविटी हमें चाहिए। अच्छा, और 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 एक और वही बात, करें। और एक और पॉइंट जाते जाते, राधिका जी आपने कभी इस पे भी अपने नोट्स बनाने हैं कि अब्दुल्ला की डिक्शनरी में इंडिपेंडेंट का मतलब सिद्धार्थ शुक्ला है या कुछ और? लाइक मुझे उसकी टीचर से मिलना है जिन्होंने उसे इंडिपेंडेंट का मतलब समझाया है। इन, इन, इंडिपेंडेंट नहीं हद है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसके लिए कि डू नॉट trust me, I am alone, can throw you under the bus anytime, मैं तुम्हारी गेम एग्जैक्टली खेलूंगी, वो है उसका। वो जैसे शहनाज नहीं है एग्जैक्टली। सीन में टॉप की स्टार की नकल उतारती है, पारस आप तुम हाँ बोलो मैं आपकी गेम आप पे ही खेलूंगी, वैसे बोलती है, वैसा है वो। हाँ हाँ। और मेरा एक लास्ट एग्जैक्टली। पॉइंट है, फिर मैं सच्ची जा रही हूँ। मेरा एक लास्ट पॉइंट है, फिर मैं सच्ची जा रही हूँ कि एक बार ना जब ये वापस आए इससे सीक्रेट रूम से, तो इन्होंने बोला कि जरी वाला को कि तुम ना स्नेक हो, ऐसे बोला था ना। तो जब मैं उसको देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक होता है ना फीमेल, एक है मेल। तो जो फीमेल होती है, जब उसके बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो, मैंने सुना हुआ है कि वो अपने ना कुछ बच्चे खुद दिखा जाती है। तो वो मुझे स्नेक नहीं लगती थी, वो मुझे मुझे फीमेल वर्जन लगती है कि उसके उसके साथ रहना या उसको देखना, मतलब समझ ही नहीं आती। इन सबको देखते हुए ना, इनको बंदा अ, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज में भी नहीं रख सकता कि किसको 10 पे लेके जाए, किसको 9 पे लेके जाओ। ये सारे एक ही लाइन में है, सारे इक्वल है। मतलब इवल थिंग्स में ना बिल्कुल, मतलब इनको हटाना, एक जगह से दूसरी जगह से रिप्लेस करना बड़ा ही मुश्किल काम है कि एक ऊपर होगा, दूसरा नीचे होगा, फिर तीसरा होगा ना, ये सारे बराबर है। और उसको देख के मुझे हमेशा यही लगता है कि वो जो बोलते हैं ना कि वो अपने ही बच्चों को खाना स्टार्ट कर देती है,
कुछ टाइम के बाद। तो ये मुझे जरी वाला बिल्कुल, उसकी मुझे पर्सनैलिटी ऐसे ही लगती थी कि कहीं हर जगह पे थोड़ा थोड़ा जहर वो डालती रही है। और सबसे जो उसका एंड पे था वो तो ऑफ कोर्स सना के लिए तो वो कभी भी नहीं थी, तो वो फिर उसने उन दोनों में डाला था। पता नहीं ये मैंने क्या बोला है, मैं जा रही हूँ, मेरे सारे लफ्ज ऊपर नीचे। क्यों जा रही हो? शी इज सो फनी। अच्छा मिसबा, आई जब आप इससे पहले आई थी ना, I'll tell you a very हाँ random story, nothing related to Signals, but ये मेरी एक पर्सनल कनेक्शन है। जब आपका हाँ कैमरा कुछ उलट पुलट हो रहा था, तो मैंने हाँ आपके फ्लोर पे शायद टुक टुक बिस्किट का एक रैपर देखा, TUC है ना, दैट्स अ हाँ पाकिस्तानी जी, हाँ ब्रांड जी। है ना। तो यस यस यस। मैं अभी भी हूँ, बट एक जमाने में बहुत स्ट्रांग वाली फवाद खान थी। हेलो। और एक एक माहिरा खान, उसका एक टॉक शो था, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय टुक। जी जी। और हाँ जी। वहाँ है ना, तो वो हाँ एक ना। एंड देन उसका एक कुछ टॉक शो था, तो वहां पे फवाद कम्स एज अ गेस्ट, एंड वो लोग यस यस। उनके ब्रेक में वो टुक टुक का कुछ बोलते हैं, एंड दे आर कमिंग अप विद लाइक अ कमर्शियल फॉर टुक बिस्किट्स और समथिंग। सो मुझे वो याद दिला दिया जब मैंने वो टुक का रैपर देखा। सॉरी, राधिका जी टोटली शुक्र करे, रैंडम। राधिका जी शुक्र करे आपने सिर्फ ये देखा, आपने कुरकुरे लेज और वो वाले नहीं देखे। क्योंकि मेरा तो चलता ही नहीं से है गुजारा। अगर मैं लेस देखती तो That's मुझे so वो nice. लेस टास्क याद आ जाता, और कुरकुरे देखती तो हाँ कुरकुरे, जहाँ पे दोनों Kurkure टाइम task. में, हाँ, सिरनास के बीच में स्यापे हुए हैं। सो Exactly. क्या लड़े आपको हैं पता ना है, मैं दोनों। सोच भी नहीं सकती, मैं हाँ, सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसे कभी ऐसा कोई फैंडम ज्वाइन करूंगी, या मैं कभी ऐसे किसी से ऐसे कनेक्ट करूंगी आप लोगों के साथ भी, और बाकी मतलब उनके साथ तो है ही। मैं कभी भी, आप यकीन माने, मैं इतनी डफर हूँ, मुझे बहुत टाइम तक मतलब मुझे नहीं शौक था मूवीज का, या मुझे इतना खास पता भी नहीं था, मैं देखती नहीं थी। मेरी लाइफ ना बड़ी सीधी सीधी सी थी, मतलब हॉस्टल, घर, स्टडीज, बस ये वाली। तो मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मैं ये नहीं कहती कि उल्टे माने में नहीं कह रही कि जो देखते हैं वो सीधे नहीं होते। तो मुझे ना कुछ भी नहीं पता था। ये मैंने एक बार क्लिप देखा, मैंने कहा ये क्या है ना, मेरी रूममेट अक्सर डिस्कस भी करती थी, तो मैंने कहा ये क्या है। तो फिर मैंने वो सना का देखा था, जिसमें वो रो रही होती है, जेलसी वाला। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा ये मैंने देखना है। फिर इधर कुछ भी नजर नहीं आता, अलाउ नहीं है, बहुत सी तो वेबसाइट्स काम ही नहीं करती। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते मुझे 2-3 वेबसाइट्स मिल गई। फिर मैंने जो देखना शुरू किया, कोई मैंने बहुत कम दिनों में सारा खत्म किया। एक बार देखने के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, फिर मैंने इनके ना फेसबुक से, इंस्टा पे ना देखना शुरू किया कि कोई अगर ग्रुप वगैरह हो। फिर मुझे अमन का लाइव मिला, फिर मैंने ये सुनना शुरू किया। उसमें ये था कि मेरी रूटीन थोड़ी डिफरेंट थी, तो मैं कभी सुन पाती थी, कभी नहीं सुन पाती थी, लेकिन मैं फॉलो करती थी। मुझे खुद भी समझ नहीं लगी कि मैं कब इतना, जैसे एक चीज होती है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि ये लोग ना एक नशा सा थे, कि जैसे आप देखते हो और आप भूल जाते हो कि आप क्या देख रहे हो, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैंने एक बार देखा, और मैं हमेशा ये बोलती थी कि मुझसे ना दूसरी बार चीज नहीं देखनी होती, कि वो मेरे दिमाग में पहली वाली फीड हो जाती है। तो मैं कहती हूँ यार दूसरी बार क्या देखना, पता तो है इसका एंड ये है। और इनको देख देख के ये भी इफ्स हो गया है कि किस किस दिन क्या वाला, कैसे ड्रेस पहना हुआ था, कहाँ बैठे हुए थे, कैसे बात कर रहे थे, मूड कैसा था, देख किस तरफ रहे थे। तो और अब मैंने अपनी लाइफ में एक चीज जो सीखी सना से, वो मैंने ये सीखी कि हम सेम एज के हैं, और मेरे में बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं अगर किसी से नाराज हो जाऊंगी ना, तो मैं बोलूंगी भाड़ में जाए बंदा, मैं क्यों मनाऊं। तो मैंने उससे ये चीज सीखी कि
अगर आप किसी के लिए केयर करते हो ना, तो आपको ये चीज बीच में रखनी ही नहीं चाहिए कि मैं क्यों मनाऊं, या मतलब जो फॉरगिवनेस है ना, मैं उसको देख देख के सोचती थी कि इतना फॉरगिव कौन कर सकता है ना, इतना ऐसा, इतना अच्छा दिल किसका हो सकता है कि वो इतना उसमें, मतलब उसे परवाह ही नहीं है ना, मतलब ऐसी, इतना सेल्फलेस होना, ये बहुत बड़े उसकी बात होती है। मतलब ये आम लोगों की बात नहीं होती कि आप खुद को भूल जाएं और आप बोलें कि नहीं मुझे, आप किसी और की परवाह ना करें। जैसे लोगों ने उसे इतनी चीजें बोल रही, वहां पे भी बोलते थे, बज़ाहिर दिखने में भी लगता था कि यही क्यों मना रही है, क्या वजह है, मतलब क्यों ऐसा कर रही है, ऐसा कभी कभी फील आती है लोगों को। तो लेकिन मैं उसको मैं जब भी देखती हूँ मैं कहती हूँ इसका जो एक नजरिया था ना, मतलब रिलेशनशिप को लेके, और दूसरा उम, मुझे उस पे इतना वो होता है कि जितना बुरा वो लोग उसके साथ करते थे, जितना बुरा बोलते थे, जब मैं अभी दोबारा देखती हूँ ना और मुझे पता होता है ना कि यहाँ पे ये रोने वाली है, यहाँ पे इसके साथ कोई बदतमीजी करने वाला है, या फिर यहाँ पे इसे कोई हर्ट करेगा ना, तो मैं वहां से ना फॉरवर्ड कर देती हूँ वो एपिसोड, मैं वो देख नहीं पाती। तो मैं फिर सोचती हूँ, मैंने कहा यार ये दूसरे दिन या उसी टाइम जैसे हम लोग देख रहे होते थे, जाके उस बंदे को बुला लेती थी, उसे मतलब प्यार करना स्टार्ट कर देती थी और इतने अच्छे से बात करती थी। ये चीज अब मुझे लगता है आम लोगों में होती ही नहीं है। और ऐसी उसकी छोटी छोटी बातें, जैसे पता नहीं अब मैं कहाँ कहाँ से बोल रही हूँ, कहाँ कहाँ पे जा रही हूँ। जैसे वो वाला वीक था, फैमिली उसमें कनेक्शन वीक, और जब वो उसे विकास बाहर निकाल देता है और वो उसी टाइम थोड़ी देर बाद उसको हक कर लेती है। मैं ऐसी थी, मैंने कहा यार थोड़ी देर तो नाराज रह लेती, या थोड़ी देर तो उसको बोल लेती ना कि तुमने मुझे क्यों निकाला है कैप्टनसी टास्क से। लेकिन वो कोई अलग ही है, उसका मतलब उस जैसा दिल किसी के पास भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा बंदा जो इतना ज्यादा माफ करने वाला हो। और ये इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो मतलब माफ करना। बस हो गया मेरा। थैंक यू मिस बाजी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। ओके बहुत अमन, अच्छा मैं लगा जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ राधिका आपकी जी, मैं बातें जा रही हूँ। क्यूट थी। ओके अल्लाह। और आपका कन्वर्सेशन जस्सी जी राधिका जी के साथ बहुत ही अच्छा था। एंड जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितना अच्छा था। चुप कर जाओ चुप कर जाओ। Thank you so हाँ, much for coming and joining, and I hope आप अभी comfortable होंगे next time आने के लिए। सब अपने ही हैं, कभी भी आ जाओ। Just knock on the live and you're always welcome. I'm sorry, Aman, I'm speaking on your behalf. ये आपकी live है, but it was lovely talking to you, and thank you for all the kind words for me. I feel overwhelmed and loved. That's what I feel on this life. बहुत सारा प्यार मिलता है, so selfishly उसके लिए भी आती हूँ मैं because अच्छा लगता है जब सब अच्छा बातें करते हैं. We all love each other and it's quite nice. मतलब ऐसी दुनिया में हमने अपनी एक छोटी सी सिडनास की ट्राइब बना ली है, और या और हम जुड़े रहेंगे, and it's a very selfless kind of a प्योर काइंड ऑफ अ वेरी नाइस, सब अच्छा फील करते हैं बेसिकली यहाँ के. सो ऐसा आई थिंक इट्स अ गिफ्ट. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम टू आवर लाइव सेशंस, एंड आई विल सी यू सून. हम नेहा, वेट कर रहे थे ज्यादा आपका। काम नहीं कर. मैं अमन को कब से बोल रही हूँ. हेलो अरे जी। नहीं, मैं कब से अमन को बोल रही हूँ, अमन मुझे लॉग इन करो, मुझे लॉग इन करो. आपको 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 ये नहीं पता जब लाइव फुल है तो मैं कैसे हाँ आपको मुझे एंटर समझा, करवा वो लूं। 3 जन ऑलरेडी थे तो फिर मुझे लगा, मैंने हाय, फिर देखा. हाय जोशी. हाँ या सॉरी बोलो. सॉरी उसके लिए. हम लोग अभी अभी सीख हाँ रहे हैं जी। लाइव सब. हाँ, और अब भी आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ, बट मुझे वो राधिका जी वो सीन एक बार आपको बताना है जो रिक्वेस्ट आई है, तो अगर आप डिकोड वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे बता सके। वो आई थिंक हमने ऑलरेडी ना एक बार बात करी है, रिसेंटली हुई है मेरे ख्याल से बात, जब ये माधुरिमा और सिद्धार्थ और शहनाज बाहर गार्डन एरिया में बैठे होते हैं और उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है रिलेटेड टू कि उसका जवाब आना चाहिए, वेट करना चाहिए, अगर आपको याद आया तो, हम्म. कि कुछ तो इनके बीच में कॉन्वर्जेशन चलती है।
और सिद्धार्थ कुछ बोलता है कि आई थिंक कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वो मेरे को भी नहीं मिला सीन, मैंने भी बहुत बार ढूंढने की कोशिश करी है पर मुझे मिला नहीं। आई थिंक वो अनसीन है, दैट इज नॉट इन द एपिसोड जो मैंने ढूंढा है। तो उनके बीच में ना कुछ बात हो रही होती है, अगर किसी को याद है कमेंट में तो वो भी बता सकता है कि वो हाँ या ना के ऊपर ना कुछ डिस्कशन चल रही होती है कि वेट करना चाहिए, Oh, अगर extra हाँ नहीं तड़का. मिली है This was अभी तो after कुछ comedy कंफ्यूजन का. है This was वहां पर। okay. हाँ 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 हाँ. हाँ, एक्स्ट्रा Yeah. तड़का है। हाँ याद आ गया. Yeah. हाँ, याद आ गया ना आपको। हाँ, तो उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वो शिखा है जिन्होंने पूछा है। वो आई थिंक रात का लाइव ज्वाइन नहीं करती हैं, तो इसलिए शी रिक्वेस्टेड मी कि मैं आपको बोल दूं और वो फिर यूट्यूब पे सुन लेंगी जाकर बाद में। Okay. तो आप एक बार ओ ये पूरा सीन दिल्ली, डिस्कस कर देना। ओ दिल्ली वाली शिखा जी। अम, वो नहीं, वो आई थिंक वो वहां से नहीं है। आप राधिका जी ओ डिकोड करके बताना और फिर वो Um, यूट्यूब पे सुनेगी, और या अमन डाल वो देना वाला ये सीन यूट्यूब पे, मैं ठीक है, फिर से मैं वेट कर। देखूंगी. एक्स्ट्रा तड़का. I'll have to find it. मेरे पास है कहीं ना कहीं. वो उनका जो हम्म। एक रात पहले जो जो वो गुरु ग्रंथ का वो लेती है ना, ओथ लेती है, फिर बोलती है लाइक प्रॉमिस लेके. उसके बाद वाला है ये. आई रिमेम्बर वेयर शी वेयर्स दैट पिंक स्लीवलेस सॉर्ट ऑफ श्रग एंड देन हाँ या. तो ही गेट्स अपसेट कि तुम अभी अपनी बातें बिल्कुल। सबके सामने बोलोगी, ऐसे बोलता है वो वाला ना. आई गॉट यू. ठीक है. हाँ, आई गेस। अभी आप देख लेना, फिर उसके बाद एक बार अगर हो या सके तो या मेरे साथ भी शेयर करना, और फिर उसके बाद जब डन. आपको अमन मौका मिले क्या वो चिप्स खा रहे हो डिस्कस क्या? कर देना, बहुत और आवाज आ फिर हम रही है. उस चिप्स खा बता रहे हो? दूंगी मैं उसे। इसका मैं अपना ही कहाँ चल से रहा खा रहा हूँ, मैं तो आज खाना Okay. ही नहीं खाया है। अमन बिजी Okay, था thank क्या you. इतना? See, will do. या Will do. चलो ठीक है, ओके। थैंक यू जस्सी जी ओके। फॉर होस्टिंग लाइव ऑन यूट्यूब टू, थैंक यू। ओह प्लीज, दैट वाज लाइक, वो जैसे राधिका जी बोलती है ना वो हीलिंग है, वो मेरे लिए भी वहां पे वही है काम। तो इट्स नॉट लाइक थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो इट्स जस्ट दैट हम खुद ओके से आते हैं, खुद से बोलते हैं वहाँ। चलो बाय Bye. बाय, मैं कमेंट में सुनूंगी और डिकोडिंग सुनती हूँ। बाय जस्सी। हाँ रुक जाओ, कोई चक्कर थोड़ा नहीं देर है, रुक रुक जाओ नहीं जाओ. तो। ओहो, चली भी गई. अरे बाप रे। Okay. या So स्नेहा, ये संडे का एपिसोड है और मैंने मेरे नोट्स घर पे. I'll be home in 5 minutes, but I can start. मैं अभी देखा है मैंने, because I was making my चलेगा। notes between meetings. मेरे को कल रात को टाइम नहीं मिला था. So नहीं, मैंने आज नोट्स नहीं बनाए बिकॉज एपिसोड बहुत सिंपल सिंपल सा था, लेकिन ये आई नो अच्छा मैंने अच्छा अभी ओके. देखा है शाम को मेरे 3 को साढ़े 3 बजे। मैंने इसीलिए बनाया बिकॉज 2-3 टास्क थे और सब एक दूसरे को नॉमिनेट वो कर रहे थे ना, तो मुझे वो पॉइंट्स लिखने थे बिकॉज एनीवे. तो ये स्टार्ट होता है वो मौनी रॉय का डांस. मौनी रॉय एंड वो मौनी रॉय ना. मौनी हाँ, हाँ, राजकुमार राव. राजकुमार राव का। हाँ, हाँ, मौनी राव या वो राजकुमार राव मेड इन का चाइना का डांस के प्रमोशन साथ। करने के लिए आते हैं, उनकी मूवी होती है तो उसके लिए आते हैं. फिर उसके बाद सीन वो जो भी है छोड़ दो, व्हाटएवर, राइट, बिकॉज व्हाटएवर. फिर उसके बाद कंट्रोल रूम ऑन होता है ना. फिर वहां पे अनाउंस करता है कि हमने कल बताया या था कि ये 6 लोग नॉमिनेटेड है और उनमें से हमने मोमो, डीवा और ब्रो को सेफ बोल दिया है. तो अभी डेंजर जोन में है रावण और डे और फीफी, राइट, वो बोलते हैं. फिर उसके बाद या वो वाला टास्क शुरू होता है ना, जो फोम वाला टास्क. हाँ, तो उससे फोम वाला। पहले ब्रो और डीवा, दिस इज अगेन सेकेंड डे, मतलब कल के वीकेंड के बाद में भी ऐसे ही हुआ था. वो जो पाप की पोटली का बोला था उसमें भी उन्होंने ब्रो और डीवा को ही बोला स्टोर रूम से जाके वो पाप की पोटली का सामान लेकर आओ स्टोर रूम से. फिर आज भी ये दोनों को भेजते हैं. तो फिर वहां पर
सलमान ब्रो को पूछता है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ, बिकॉज उसके कर्ली बाल होते हैं, है ना। तो वो बोलता हाँ है सर ये तो हम्म दीवा ने किया, ठीक है। तो आप लोग एक सेकंड के लिए या सोचो कि अगर ये दूसरी दूसरी टीम्स में है और डीवा और सिद्धार्थ के गंदे झगड़े हो रहे हैं, तो ये आसिम, ये ब्रो उससे बाल बाल बनवा रहा है अपने, ठीक है। और एकदम फन वे में, चिल्ड वे में वो बोलता है कि सर ये तो डीवा ने बनाए हैं। और डीवा भी बड़ी सामने, मतलब वो काउच पे ना थोड़ी आगे आके भी बैठती है, एंड शी इज एक्साइटेड कि उसकी उसकी बात हो रही है। लाइक मुझे ऐसे हम्म लगा कि शी थॉट ओके दिस इज गुड दैट आई शुड स्टे विद दिस गाय, एटलीस्ट वीकेंड के बार पे मेरे से अच्छी वाली बात होती है, बिकॉज ये लास्ट जितने भी वीकेंड के वार हुए उसको पूरा नेगेटिविटी में ही दिखाया गया था डीवा को। बिकॉज फर्स्ट वीकेंड के वार में वो राक्षस के चेयर में बैठी थी, फिर नेक्स्ट वीकेंड के वार में उसका वो डेट हुआ था, बट वो उनका कनेक्शन एक अच्छे लाइट में नहीं हुआ था, है ना। कनेक्शन अम, और वो पूरा या मतलब, हाँ नहीं, दिवा का प्रॉब्लम क्या था पता है उसको? मैं जैसे मैंने कहा ना, तो उसको दोनों एंड्स ओपन रखने थे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। वो हम उसने कभी भी हाँ आसिम का साथ नहीं छोड़ा था डीवा ने, या वो हमेशा उसके साथ रही। शी डिड, और वो हम धीरे धीरे बात करेंगे, बिकॉज हम्म डीवा, मोमो और ब्रो, दे वर नेवर सेपरेट, और वो लोग बाहर से नहीं थे फ्रेंड्स, यहाँ आके एलाइज बन गए थे। जैसे मोमो और रावण और अब्दुल्ला जो बाहर से फ्रेंड्स थे वो अलग बात थी, ये गेम के अंदर इन्होंने अच्छे एलाइज बनाए थे एक दूसरे के। तो जैसे हम ये बातें करेंगे ना, तो फिर वहां पे आपको हम्म समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या चल रहा था। तो मुझे ऐसे लगता है स्नेहा, ऑल्दो दिखाया नहीं था कि, बट सिद्धार्थ का ध्यान था इन सब चीजों पे, अच्छे से ध्यान था, है ना। हाँ, या वो तो वो ध्यान रखता था हर उसके हर एक सराउंडिंग्स पे। इसके लिए जब लास्ट में जब झगड़ा हुआ तो वो बोलता भी है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अनदेखा मैंने कर दिया था, हाँ। देख के भी अनदेखा कर दिया है। हाँ, तो ये दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग कि वो देख रहा है कि इसकी जो फ्रेंडशिप हाँ है मोमो एंड डीवा से बढ़ रही है, बट वो उसको एक, जब तक वो अगेंस्ट नहीं हो जाए वो उसके लिए मतलब हार्मफुल नहीं है करके वो भी बैठा था हाँ, आराम से, कि राइट वो खुल के राइट, सामने तो नहीं आ रहा था अब तक तो इसलिए वो थोड़ा उसको लग रहा हाँ था कि हाँ। वो लेस हार्मफुल है, तो इट्स ओके सो वैसा। उसके बाद वो जाकर वो फोम और वो ग्लासेस लेकर आते हैं, जो क्लियर ग्लासेस होते हैं, और फोम लेकर आते हैं, स्नो फोम या जो भी हम्म बोलते हैं उसके लिए। सो उसके बाद तब तब बीच में आई थिंक शुक्ला गोes फॉर अ स्मोक ब्रेक, एंड फिर सलमान वो टास्क को एक्सप्लेन करता है। इट्स आई थिंक इट वाज लाइक द गॉसिप टास्क, कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें हो रही है, वो हम आपको बताएंगे और आपको गेस करना है कि किसने बातें की है। यार वो मैंने नोट्स बनाए हैं, वो बहुत उस तो बट यहाँ पर एक बहुत क्यूट सलमान और शहनाज का सीन होता है, और वो ब्रो और डीवा को बोलता है कि आप लोग सामान लेकर आओ, तब तक शहनाज आप शुक्ला जी को बताओ क्या टास्क है। तो आपने पीठ पीछे किसी के साथ बात की नहीं, ऐसे कोई खास तो नहीं, बोलता है सिद्धार्थ। अरे मैंने क्या बोला शहनाज आपको कि आप किस किस के बारे में पीठ पीछे बात की, ये आप सबको बताओगे। पर मैं पीठ पीछे बात की। आप में वो पावर है, ऐसे कुछ बोलती है शी टोटली। वो जोन आउट थी जब सलमान खान एक्सप्लेन कर रहा था ओ टास्क माय अभी। गॉड, वो पूरा दैट इज सच अ क्यूट क्यूट मोमेंट, मतलब वो और उसके चेहरे पे ऐसी एक इतना इतनी अच्छी हंसी है। हाँ, ये अच्छी वाली वीकेंड ये स्माइल वाले थी। एपिसोड में ना स्पेशली आई थिंक इनकी एक
पिक्चर भी बहुत वायरल हुई है, जो वो लाइट ग्रीन और लाइट पिंक दुपट्टा होता है, और यू नो सिद्धार्थ इज in like a sports jacket and a t-shirt and jeans. They both look amazing, and this was third weekend का वार. So I think वो that in itself, वो जिस तरह से coordinated थे ना, लग रहे थे मतलब उन्हीं का कुछ यू नो रिसेप्शन चल रहा है, और बहुत ही क्यूट, दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, और उसके बाल, उसका ज्वेलरी, सब कुछ बहुत अच्छा था. सो बट तो फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट मोमो का होता है. मेरे पास मेरे नोट्स नहीं है. स्नेहा, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर. हाँ हाँ, पहला मोमो का होता है, पहले मोमो का से स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट वो है डायलॉग है ना उसका, जो सिद्धार्थ शुक्ला बोलता है उसके बारे में. मैं भूल गई. मुझे वो डायलॉग याद है जब शहनाज बोलती है ना कि अब इसको मैं गेम सिखाऊंगी, तो वो आसिम को टारगेट करती है, बट लेकिन बोला रहता है शहनाज ने. फिर बोलता है इसकी रोने की आदत है करके. शुक्ला बोलता है ना कि इसकी बहुत पहले से रोने की आदत है, मुझे सब पता है. तो वो बराबर उसको गेस करती है वो चीज को. फिर एक होता है डेबोलिना का, जहाँ पे वो बोलती है ना कि जब शहनाज पहले इसके साथ थी तो प्रॉब्लम नहीं था, पारस के साथ, मतलब शुक्ला के साथ है तो उसको प्रॉब्लम है. जबकि ये स्टेटमेंट डेबोलिना ने बोली थी, लेकिन वो फिर गेस करती है. यार, आई मैंने सब लिख थिंक के रखा था कि क्या क्या गेस करते हैं और वो एक्चुअल में कौन बोलता मैं है. कैसे भूल गई. I need 5 or 10 minutes. हाँ तो मोमो के 2 गेसेस करेक्ट हाँ आते हैं और 2 रॉन्ग आते हैं. उसके जो देबो बोलती है ना वो उसका रॉन्ग आता है, और जो शहनाज बोलती है वो रॉन्ग आता है. शुक्ला का वो बराबर हाँ मतलब हाँ समझ जाती है कि हाँ. ये शुक्ला ने बोला है करके. एंड जब उसके बाद आता है नंबर शुक्ला का, तो शुक्ला भी बहुत सारी चीज, जैसे देबोलिना बोलती है ना कि अगर मैं बोलूंगी तो कान से खून निकाल दूंगी, हाँ वो हाँ शुक्ला बराबर पकड़ता है देबोलिना को. फिर रश्मि बोलती है ना इसकी हाँ ये क्या है, हाँ अंदर बाहर सब कुछ मैं जानती हूँ, तो इसकी हैसियत, तो बोलते हैं यहाँ एक हाँ ही औरत है जो मुझे है, मेरी हैसियत हाँ. अच्छे से जानती है, तो वो रश्मि को बराबर पकड़ता है, सॉरी मोमो और को एक बराबर होता है, पकड़ता है. हाँ, और रावण का. हाँ जो पारस बोलता है ना, पारस जो बोलता है ना मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, अगर मैं बोलने पे आया तो मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, तो वो भी वो बराबर गैस करता है. तो शुक्ला बराबर गैस करता है कि कौन. सिर्फ वो गैस वो नहीं कर पाता है जो डे बोलता है ना कि ये हाँ कहीं पे भी हाँ लड़की औरतों की तरह घुस जाता है, जहां अपना नाम सुना सुन, तो वो नहीं या पकड़ पाता है कि वो किसने बोला था करके. तो यहाँ पे देखो फीफी के सामने ये चीज बोली गई थी. आई डोंट नो फीफी ने कन्वे की कि नहीं, शायद फीफी ने इतना नहीं लिया होगा इम्पोर्टेंस डे की बातों का. तो वो जहां जहां मतलब शुक्ला का, जैसे बोलते हैं ना वो कान आंख सब खुला रख हाँ के चलता था ना या घर में, वो करेक्ट है. वो उसने हर एक स्टेटमेंट करेक्ट पकड़ी, किसने क्या क्या बोला करके. वो ये सब मस्ती मस्ती में शहनाज को भी बोलता है तूने ओ, बोली मैंने ऐसा, नहीं बोलता है अरे बोला. अरे मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी. बहुत क्यूट. ओ माय गॉड, शहनाज इज लाइक, उसके 4-5 होते, मैंने काउंट किए थे. फिर सिद्धार्थ के 4 थे, मोमो के 4 थे. फिर शहनाज की आता है बात, तो बोलते हैं शहनाज तुम्हारे पीठ पीछे भी बातें होती है. सलमान खान उसको चिढ़ाता है, तो बोलती है कि बोलती मेरा एक रूल है कि हाँ, अच्छी हो बुरी नहीं हो नहीं, बातें होनी पहले ये नहीं, चाहिए करके. पहले तो बोलती वो है, खुश हो जाती है कि ओ फेमस हो गई मैं, ऐसे बोलती है वो. इट इज सो क्यूट. फिर वो बोलता है हाँ नहीं, आपके बारे में ये बुरी बात है. सर, मेरा एक है ना कि चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन बात होनी चाहिए. तो कहता है ये सारी बुरी बातें हैं. शी इज लाइक ओके, चलो ठीक है. हाँ, तो फिर हाँ, बोलो बोलो. मुझे तो उसका वो एक सेंटेंस होता है कि आज जेल का उद्घाटन तो सही बंदों से हुआ है. हाँ. हम्म वो एक क्वेश्चन आता है, वो तो वो सब, बेचारी रॉन्ग गेस करती है. वो पहले बराबर गेस करती है कि रावण ने बोला है, बट रावण वो ओएमजी को बोलती है, गेस बोलता है करती है, कि बट ओएमजी का नहीं होता है वो. हम्म या हाँ
फिर विलन वो घर के दो विलन, मैसेज तो पहुंच गया कि घर के दो विलन, तो वो मैसेज, तो वो भी वो बेचारी रॉन्ग ही गेस करती है। हाँ तो सलमान खान बोलता है बैठ जा अभी तो उसको इतना मतलब इतना सीरियसली नहीं लेती है वो, बट उसको मैसेज मिल जाता है कि उसके बारे में क्या बातें हो बाहर रही नहीं, है। घर के अंदर क्या हो रही है उसको पता चल जाता है। हाँ हाँ घर के बिकॉज अंदर, सॉरी, हाँ, मतलब उसके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, हाँ उसको एक मैसेज मिल मैं जाता है। और कुछ अगर छूट गया तो आई विल ऐड वंस आई गेट होम, बिकॉज देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आई थिंक सिद्धार्थ के या 5 या 6 थे, 5 थे आई थिंक, एंड देन इसके रश्मि मोमो के भी थे, बट कीप गोइंग कीप गोइंग। उसके बाद आता है शेफाली बग्गा का टर्न, एंड शेफाली बग्गा, हाँ वो जो ये है किसी ना, के भी बातों में आ जाती है, ऐसे है ना। मैं अगर उससे दो, हाँ मैं अगर उससे दो बात हाँ हाँ हंस के कर लूँ तो मेरे इसमें आ जाएगी। तो वो बोलती तो डीवा हाँ है, हाँ लेकिन वो करेक्ट। गेस करती है शुक्ला के ऊपर। उसको बहुत कॉन्फिडेंट रहती है कि मेरा ग्रुप तो मेरे लिए कुछ वैसा बोलेगा नहीं, तो शुक्ला ही बोलेगा, बिकॉज उसके दिमाग में ये है ना कि शुक्ला उसकी तरफ करने का कोशिश कर रहा है अभी, बिकॉज रावण 2 बार बोल चुका था उसको ये चीज। एंड बग्गा का और क्या था फॉर्म टास्क, वही था दैट मैं वो भी भूल गई बहुत यार, लिख देना उसका क्यों। ओपिनियन नहीं, ऐसा कुछ है कि उसका ओपिनियन नहीं। I'll go home and check। नहीं नहीं, वो जो बोलता है ना कि अगर तू क्वीन बनेगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शेफाली है तो फिर मैं नहीं, उसका सपोर्ट नहीं अब्दुल्ला ने करूंगी। तो वो बोला बराबर है, गेस हाँ करती है कि हाँ ये वो एक था अब्दुल्ला ने करेक्ट। बोला था। या फिर इस ब्रो पे आता है, और ब्रो का वो आता है पॉटी खाता है करके, जो डेबो बोलती है ना कि ये पॉटी खा के आया है क्या, तो ब्रो उसको रॉन्ग हाँ गेस करता है, वो रावण पे लेता है वो चीज। ओके, तो थर्ड सेंटेंस था जब शहनाज जब शहनाज रावण के साथ थी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब वो शुक्ला के साथ है तब उसको प्रॉब्लम हो गई है। तो तो वो ब्रो को गेस करती है, लेकिन वो होती है OMG। तो अभी OMG, आप इससे एक चीज यू नीड टू थिंक अबाउट इज, ये मोमो ने चीज बोली है, ओके, उसके पीठ पीछे बोल रहा है, मतलब ये शुक्ला को कंफर्म हो गया है कि whoever said it, right, Momo does not like शहनाज being with शुक्ला, राइट। तो ये बात शुक्ला को पता चल गई थी कि क्या गेम खेली जा रही है। तो ये गेस रॉन्ग गेस राइट गेस का गेम नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि किसके बारे में क्या बोला गया है। तो ये सबकी कहीं ना कहीं गेम खुल रही है, या उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि मतलब आपकी गेम को समझो कि क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द। सो दिस आई फेल्ट लाइक इट वाज ओवरऑल वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर ऑल कंटेस्टेंट्स, कि सबको कुछ ना कुछ पता चल गया कि उनके बारे में क्या बोला जा रहा है। सो फ्रॉम अ गेम, थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सिद्धार्थ का टर्न आता है। ही गॉट द मोस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स। अभी जैसे मोमो को 3 आए हैं, इसको 5 मिले थे। सो 5 मिले थे। तो फर्स्ट होता है मैं जब बोलने पे आ गई, मैं सही वक्त पे बोलूंगी। बहुत फीडबैक आ रहा है यार, सॉरी, पता नहीं। ओके, गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक। सो अभी ठीक है। सो वहां पे अगर मैं बोलने पे आ गई तो उसके कान से खून निकालूंगी, तो वो OMG होता है, और OMG होती है, और वो करेक्ट गेस करता है, और वो बहुत खराब कर देता है उसकी शक्ल। एंड वहां पर वो बोलती है मैंने कब बोला, मैंने मैंने नहीं कब बोला। बोला।
हाँ, और सेकंड होता है अम, घुस गया औरतों की तरह, ये हमेशा घुसता है ऐसे। अम, ये डे ने बोली होती है बट वो गेस करता है रावण को। ये सेकंड है। फिर अगर मैं स्टैंडर्ड पे आ गया तो ऊपर से नीचे तक मैं पूरा इसका बताऊंगा। तो वो तो ऑब्वियसली पता चल गया था बिकॉज ऑफ द कॉलर ऑफ द वीक, सो दैट इज रावण एंड दैट इज करेक्ट। सो ये थर्ड हो गया। फोर्थ होता है ये बहुत शाना बन रहा है, इसकी औकात क्या है, मैं ऊपर से नीचे से आजू से बाजू से सब जगह जानती हूँ। तो वो ऑब्वियसली मोमो है, उसका करेक्ट होता है। दैट्स नंबर 4। नंबर 5 इज ये आजकल टची हरकतों पे आ गया है, जो मर्द औरतों की इज्जत नहीं करता वो क्या मर्द है ये वो। तो ये फिफ्थ, ये भी मोमो बोलती है और वो करेक्ट होता है। तो इसको करेक्ट गेस 5 करते हैं। बोलते हैं, राइट। सो ही गेट्स 5 थिंग्स। सो मतलब ये सोचो कि ठीक है, विल कीप गोइंग एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई थॉट ऑफ दिस होल थिंग। फिर शहनाज का आई थिंक स्नेहा कवर्ड बोथ। एक होता है अब्दुल्ला, सॉरी, शो के विलन 2 है, तो वो मोमो को करती है लेकिन वो रॉन्ग होता है, वो डी बोलता है। और जेल का इनॉग्रेशन सही बंदों का, वो ओएमजी को करती है लेकिन रावण बोलता है। ओके, दैट्स डन। तो उसके 2। फिर बग्गा का वो हो गया कि अगर क्वीन का सपोर्ट, वो स्नेहा ने करेक्ट बोला था। आई थिंक वो 2 थे, उसके 2 थे, शहनाज के 2 थे, मोमो के 3 थे और शुक्ला के 5 थे। फिर अब्दुल्ला के 2 होते हैं। एक होता है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है तो अब्दुल्ला भी नहीं है, उसकी गेम ही शुक्ला है। तो अब्दुल्ला रावण को स्प्रे मारती है लेकिन वो बोलती है बग्गा, सो उसका रॉन्ग होता है। आप अभी अब्दुल्ला से तो दूर ही रहना चाहिए, उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। तो वो ओएमजी पे स्प्रे करती है लेकिन वो बोलता है रावण। तो तो ये अभी शुक्ला को भी पता चल गया है कि अब्दुल्ला के बारे में क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक कैमरा हटता है शहनाज की तरफ और बहुत ध्यान से सुन रही है शहनाज ये सारी चीजें। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो मतलब बहुत ध्यान दे के सुन रही है कि अब्दुल्ला की क्या गेम है। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद अपना ये रावण का टर्न आता है, उसको एक ही दिया जाता है। ओके, उसको बोलते ये मेरे से थप्पड़ खाएगा, नहीं उसको उसको 2 दिए जाते हैं, ये मेरे से थप्पड़ खाएगा। तो यहाँ पे वो सिद्धार्थ शुक्ला को बोलता है लेकिन एक्चुअली शहनाज बोलती है वो टॉय टास्क में, इफ यू रिमेम्बर। फिर बग्गा बोलती है हाँ जा मार उसको, जाके थप्पड़ मार, ऐसे बोलती है वो। सो सेकंड वाला होता है अभी मैंने तुमको ये बोला था कि एकदम आइडियल बॉयफ्रेंड बन के रहेगा, तो ये ऑब्वियसली शुक्ला बोलता है ना जेल में। तो यहाँ पे ही गेसेस दैट इट वाज ब्रो, बट वो एक्चुअली शुक्ला जी बोलते हैं जेल में। फिर ब्रो का टर्न आता है, उसको एक ही दिया जाता है कि ये डफर है, ये क्या खाना खाता है कि पॉटी खाता है। सो इनॉग्रेशन हो गया पॉटी वर्ड का हमारे सीजन में, पॉटी का स्वागत है। सो वहां पर वो रावण को गेस करता है बट वो एक्चुअली ओएमजी बोलती है। ही गेट्स ओनली 1। फिर फीफी को बोलते हैं कि ये तो मेंटली प्रिपेयर्ड है और इनका अलग से कुछ करना पड़ेगा। ये मेंटली प्रिपेयर्ड है जाने के लिए, इनके साथ कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ही नहीं, वो एक्चुअली बोलती है गेसेस, कि इनको थोड़ा और हैमर करना होगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे, हाँ इनको मतलब। हैमर करना होगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो वहां पे ही एक्चुअली गेसेस ओएमजी, बट वो होती है लाइक मोमो। उस दिन का वो जो कॉन्वर्सेशन होता है मोमो, डीवा और रावण का। सो
खत्म हो लेकिन गया है ना, गेम। वो बराबर गेस करता है, फीफी पहले मोमो के पास ही जाता है, बट हाँ मोमो इतना प्यार से करती है हाँ, तो फिर या उस तरफ चले जाता है, तो उसका वो भी आई थिंक गेस डर के करेक्ट ही चलता होता है। था। हाँ, हम्म। सो हाँ, इमेज कॉन्शियस है बोलता है, एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली किसको चांसेस नहीं मिले? डे को नहीं मिला और ओएमजी को नहीं मिला चांस, राइट? बाकी सबको मिल गया था। नहीं, डे, होल्ड ऑन, आई थिंक या ओएमजी को नहीं मिला था। सो मोमो, शुक्ला, शहनाज, बग्गा और ब्रो, अब्दुल्ला, रावण, फीफी। हाँ, सो मोमो को नहीं, सॉरी, ओएमजी और डे को नहीं मिला था चांस। ऑल राइट, विच इज इंटरेस्टिंग। तो वहां पर सलमान बोलता है 3 सबसे बड़े खतरनाक स्टेटमेंट बोले गए हैं ओएमजी ने। तो फिर उसके बाद अभी, हाँ, और हाँ एग्जैक्टली exactly, और डीवा को भी चांस नहीं मिलता है। थैंक यू, मैं डीवा को कैसे भूल गई। हाँ, डीवा को भी नहीं मिलता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, थैंक यू फॉर कीपिंग मी ऑनेस्ट। फिर वहां पर ब्रो को मिर्ची लगी है। उसका एक ही बोला है, लेकिन वो उसमें भी बहुत लाइक परेशान, हैरान परेशान हो जाता है कि किसने बोला है कि मैं पॉटी खाता हूँ। तो वो शहनाज के पीछे जा रहा है फोम लेके, ये तूने बोला है, तूने बोला है, ऐसे। तो वो बोलती है नहीं, एंड ही इज वेरी अपसेट अबाउट इट, वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट। और यहाँ पर ओएमजी अपने बेड पे आके लेटती है और फिर बग्गा भी शुरू हो जाती है, मेरे को इतना आसान नहीं है, अपनी टीम में ले लो, मुझे भी ये है वो है ये, ऑल दैट। फिर ओ, स्नेहा को ऐड करो, स्नेहा निकल गई। अमन, मैं ही अकेले बोली जा रही हूँ। अमन, स्नेहा को ऐड करो। हाय, अगर अमन सो गया तो फिर हो ही गया। अमन सो गया आई थिंक। नहीं, आ गई। सॉरी अमन, मुझे लगा आप सो गए। ओके, तो फिर यहाँ पे अब्दुल्ला आती है ओएमजी के पास और वो पॉटी का कमेंट के बारे में बोलती है। दे विस्पर, बट शी सेज कि मैंने ही बोला है ये, पॉटी का कमेंट। तो यहाँ पे अब्दुल्ला, आई न्यू इट वाज यू, आई स्वेयर, चीख चीख के बोलती है। ओके, सो ये बस याद रखना, लाइक रिमेम्बर दिस कॉन्वर्जेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ इज सिटिंग ऑन द काउच नेक्स्ट टू द डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे अपना रावण आके उसकी क्लैरिफिकेशन देता है, बिकॉज अभी वीकेंड के बारे में सैटरडे पे कॉलर ऑफ द वीक हुआ, और अभी भी यही हुआ, ये गॉसिप टास्क में, कि मैं ऊपर से नीचे इसका सब जानता हूँ। तो वो आके उसकी फटी हुई होती है, इन नॉट टू मेनी वर्ड्स, उसकी फट गई बेसिकली। एंड वो आके शुक्ला से, ही इज जस्ट मेकिंग लाइक अ पीस ऑफरिंग, एंड ही इज सेइंग, देख भाई, मैंने कुछ नहीं किया, और ऐसी वैसी बात नहीं है, मैं बाहर कोई मैं से पूछता है तो मैं बोलता हूँ, मैं ऐसी वैसी कुछ बातें नहीं करूंगा, ये वो। सो तो फिर वहां पर अपनी अब्दुल्ला मैडम, मिस ओमनी प्रेजेंट, वो देख रही है कि क्या बातें हो रही हैं, बहुत करीब से लाइक पास करती है। फिर वहां पे क्या करता है ये रावण, क्या करता है, बोलता है कि हाँ, सना ने भी मेरे को पूछा, तो मैंने सना को बोला कि ऐसी बाहर की बातें नहीं करते, वो भी पूछ रही थी कि ये दोनों का क्या है, एंड सना कैचेस इट राइट इन टाइम, एंड शी सेड, हाँ, वो अपने से अच्छे से क्लियर कर देती है वहीं का वहीं, बिकॉज ही नोज, शुक्ला नोज कि क्या हो रहा है, और वो शहनाज को बीच में ला रहा है, और वो उसको शहनाज से क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए थी, बट उसको सब कुछ पता चल गया था कि रावण क्या कर रहा है पीठ पीछे, उसके बारे में क्या बोल रहा है। तो उसको बहुत सी चीजें आज मालूम हुई, लोग क्या कर रहे हैं, और शहनाज को भी अच्छे से मालूम हो रहा है कि क्या चल रहा है, बिकॉज वो
दिन में भी, वीकेंड के वार के दिन में भी बहुत उदास थी कि मेरे को सब लोग इजी ले रहे हैं, बट सो यहाँ फिर पे वो स्टेज। रावण को जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट उसको अगेन वही है कि शहनाज के साथ तोड़ना नहीं था और सिद्धार्थ को भी उकसाना था, तो इस वजह से उसने जानबूझ के ये कॉन्वर्सेशन में शहनाज का नाम लिया, नाम लिया, अदरवाइज हाँ। कोई मतलब ही नहीं था। उसको उनकी वो शहनाज को पॉलिसी ही बीच में बन गई थी। हाँ, हाँ, करेक्ट। कि हर चीज में इसको ड्रैग करो। जैसे टॉय फैक्ट्री में भी शहनाज ने तो हाँ बोल दिया था सबका अपना अपना प्लेट धोने के लिए, जबकि वो लड़की वहां थी ही नहीं। तो उनको एक क्या बोलते हैं ना कि सब इसके सिर पे ही फोड़ दो वैसा। हाँ, because she was supposedly an easy target, हम्म but I think बाद में भी वो हुआ, वो खैर हम बाद में बात करेंगे, but they used these two against each other a lot and Bro did that a हम्म lot toward the end, but ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी स्टेज का सीन शुरू होता है और ये तीनों आ जाते हैं, मौनी और बोमन एंड राजकुमार राव, और ये सारे आते हैं और राजकुमार राव सबको हाय बोलता है। मौनी रॉय अपनी वो सारी बहू गैंग को हाय बोलती है, फिर डे को बोलती है ओ सिद्धार्थ डे केमो नाचो, उनका थोड़ा वो जो बंगाली कनेक्शन है, दैट्स ऑल गुड एंड ग्रेट। फिर बोमन एकदम से बोलता है हाय शहनाज, ऐसे बोलता है, एंड वो एकदम से उठ जाती है, उसका रिफ्लेक्स देखो। ये सारे जब आई जस्ट फाउंड दैट वेरी एंडियरिंग कि वो जैसे रिस्पेक्ट दिखाती है, कोई कोई आवाज देता है तो वो एकदम से ऐसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट शी स्टैंड्स अप। आई थॉट दैट वाज अ वेरी स्वीट एंडियरिंग जेस्चर ऑन हर पार्ट, एंड शी सेज हाय। बहुत क्यूट है मैन, शहनाज बहुत ही क्यूट लग रही थी वो वीकेंड के वार पे, स्पेशली ऑन दैट संडे एपिसोड। एंड वहां पे वो कहता है कि माय ब्रदर इन लॉ इज अ बिग फैन। आप मजाक कर रहे हो, ऐसे बोलती है वो। तो नहीं, वो बोलता है तो नेक्स्ट पिछले 5 मिनट में मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हो गया, तब वो नहीं नहीं बोलती है वो आप नहीं, अभी मजाक कर। नहीं, नहीं अभी नहीं। यहाँ पर राजकुमार राव बोलता है कि हाँ नहीं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है, ऐसे बोलता है। फिर अच्छा। फिर वो बोलती है समथिंग लाइक दैट हैपेंस, हाँ। हम्म सो तो फिर वहां पे मौनी बोलती है यार शी सो क्यूट। तो यहाँ पर सिद्धार्थ इज द ओनली वन वेरी हैप्पी फॉर हर, उसका मतलब जो हाँ स्माइल आंख तक पहुंचती है। बाकी एवरीवन वाज स्माइलिंग एंड लाफिंग, आई मीन उसमें कुछ इविल नहीं था, सब लोग अप्लॉज कर रहे थे, सब ठीक ठाक था। फिर वहां पे वो बैठ जाती है और उसका वो जॉ लाइन करने शुरू कर जाती है। सो सलमान इतने इजीली थोड़ी छोड़ेगा उसको, शहनाज को। तो बोलता है ये क्या कर रही हो। तो आई थिंक शुक्ला जी फटाक से बोलता है जॉ लाइन, ऐसे बोलता है। उसको पता है ये बहुत कॉन्शियस है उसके जॉ लाइन को लेकर। तो um, तो फिर वो जो बैंटर है, दैट्स अ वेरी स्वीट बैंटर। अच्छा, जॉ लाइन को कर्म करने के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी स्वीट मोमेंट। फिर उसके बाद वो डॉल हाउस का टास्क, और ये सारे लड़के जाके एक डॉल हाउस लेकर आते हैं और सारे, हाँ व्हाटएवर डोंट कॉल मी, हाँ वो बहुत क्यूट सीन है शहनाज का, बहुत ही मतलब वो बंदी आती है ना स्क्रीन पे, इट्स लाइक सच अ स्ट्रेस बस्टर। पूरे आपके मतलब दुनिया का स्ट्रेस खत्म हो जाता है उसको देखकर। वेरी वेरी अमेजिंग सोल। सो ओके, सो डॉल हाउस टास्क होता है। फिर 6 लड़कियों की डॉल्स हैं और दो दो बकेट्स हैं, काला पानी होता है दोनों बकेट्स में, या पेंट या जो भी है। और वहां पे हर एक लड़के को एक एक लड़की की डॉल लेनी है, और ये घर मतलब, और उसकी लेनी है डॉल जो इस शो में रहने के लायक नहीं है, या डिजर्विंग नहीं है आगे जाने में ये शो में। एंड दे हैव टू टेक दैट डॉल, गिव द रीजन, एंड देन पुट द डॉल इन द ब्लैक वाटर। सो डे को बुलाते हैं पहले, तो वो पहले शहनाज का डॉल लेता है, और
ये फ्रेंड है, मैं इसको फ्रेंड मानता हूँ, लेकिन वो उसका अपना पीठ दिखा के उसके रैशेस दिखाता है। अगर ये फ्रेंड ये कर सकती है तो मैं इसका, एंड आई वाज लिसनिंग टू हिज वर्ड्स बिकॉज ही इज अ राइटर ना, तो वो कहता है मैं इसका मुंह काला करूंगा। ओके, मुंह काला करना एंड डॉल को काले पानी में डालना आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर मुझे सिद्धार्थ डे की वर्ड्स बहुत ही इंटेंशनल और गंदी और वाहियात लगी, बट ही कंप्लीटली इंटेंडेड टू इंसल्ट हर। सो वो आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगा, आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली, एंड ही इज अ डिस्गस्टिंग मैन। सो एनीवे, फिर सिद्धार्थ का टर्न आता है और सिद्धार्थ डीवा का डालता है और बोलता है शी हैज नो सब्सटेंस। वो एक ही बात को च्युइंग गम की तरह खींचती है, उनको बात करने की तमीज नहीं है, वो डाल देता है सीधा सीधा। फिर ब्रो ओएमजी को डालता है कि ये बहुत गॉसिप करती है, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ही बोलती है, ऐसे ऐसे कमेंट्स करती है, और फिर बाद में टास्क में टास्क के नाम पे बहुत गंदी बातें बोलती है। और फिर उसने ये वाले टास्क में तो बहुत ब्लीच मिर्ची सब कुछ मसाले मिला के पता नहीं क्या क्या लगा दिया। तो यहाँ पर व्हेन ही सेज पीठ पीछे बातें करती है, आई फेल्ट लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट द पॉटी कमेंट, और अब्दुल्ला आके ब्रो को बोली है, वो हमें दिखाया नहीं गया है। आई थिंक बिकॉज अदर देन दैट ब्रो हैड नो रीजन टू से कि ये मेरे पीठ पीछे बातें करती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो ओएमजी और अब्दुल्ला की बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले, कि वो पॉटी वाला कमेंट मेरा था, तो अब्दुल्ला जाके वहां पे गॉसिप करती है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, कि आई एम इंडिपेंडेंट, नोबडी ट्रस्ट मी, मैं सबका इधर का उधर का करती हूँ। दैट इज अ डेफिनेशन। सो फिर वो ओएमजी का डालता है डॉल। फिर रावण को बुलाते हैं, रावण अब्दुल्ला का डालता है कि ये बहुत कंफ्यूज्ड है और ये फ्रेंड है मेरी, लेकिन शी हैज बीन मैनिपुलेटेड, और एंड मैं बात करती है, बात नहीं करती है, बट ये अभी मैनिपुलेट हो चुकी है। सो ओके, सुभद्रा जी कह रही हैं कि there was an unseen where Abdullah told this to bro. Okay, good. So my theory is proven. Okay, good. I feel better now. Because मुझे वही लगा कि ये उसको अब्दुल्ला ने ही बताई होगी। Thank you for confirming that. I didn't know there was an unseen. So तो रावण अब्दुल्ला को करता है, फिर फीफी मोमो को करता है। आई थिंक वो जो अभी हमने बात की थी ना, जो गॉसिप वाली बात जो अभी स्नेहा कह रही थी कि फीफी को पता चल गया था कि ये मोमो ने ही बात की, तो लेकिन ही स्टेप बैक एंड ही गेव ओएमजी दैट, और जो भी, तो उसको खुंदक था मोमो के लिए। सो sit prompts softly to Fifi to dip Momo's doll. मैं देखती हूँ, बट आई डोंट थिंक ये लोग बाजू बाजू में बैठे थे, बट मुझे नहीं पता, बिकॉज सिद्धार्थ के बाजू में फीफी नहीं था। आई गो बैक एंड चेक, हो सकता है, बट मुझे ऐसे लगा कि फीफी बस उसका वो पहले के टास्क का वो निकाल रहा था, तो वो फीफी मोमो का डॉल डालता है। सो बेसिकली बग्गा रह जाती है, and Bagga takes her doll, and ब्रो जाके वो कार्ड लेकर आता है, और वो पावर कार्ड होता है कि रिलीज दैट शी कैन रिलीज समवन, वो खुद का भी नाम ले सकती है, लेकिन शी कैन रिलीज समवन फ्रॉम देयर ड्यूटी, किसी भी लड़की की ड्यूटी उनको रिहा कर सकती है अंटिल बिग बॉस का नेक्स्ट आदेश। सो अच्छा, मैं देखूंगी पक्का, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं। हाँ, हम सब देखेंगे। तो वहां पे वो शहनाज का नाम लेती है, और शहनाज का एक्सप्रेशन एकदम क्यूट जैसे हो जाता है, बिकॉज शी इज लाइक, वो मतलब इतने काम कर रही होती है, पता नहीं है उसकी ओरिजिनल ड्यूटी क्या है। शी इज लाइक, मैं तो हर काम करती हूँ। तो फिर उसको रावण याद दिलाता है, अरे तेरा तो राशनिंग का काम है ना। मतलब ये
ये सोचने वाली बात है कि ये बंदी सबको सबकी हेल्प कर देती थी। शी सेड सर मैं डिशेस कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं सब कर देती हूँ, लेकिन उसको ही सबसे ज्यादा पोक किया गया बेसिकली। फिर रावण उसको याद दिलाता है, अरे तेरी तो राशनिंग की ड्यूटी है ना, ऐसे। सो फिर शी इज लाइक हाँ 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 ओके, तो हाँ ठीक है राशनिंग। तो फिर वहां पर बग्गा बोलती है हाँ खाना अच्छा पकाते हैं ये लोग, तो मैं इनको चाहती हूँ ये खाना पकाएं, ये वो कुछ तो फालतू का रीजन देती है। बट बेसिकली इफ यू नोटिस कि सिद्धार्थ इज ऑब्जर्विंग दिस, वो एकदम से इसको देखता है, शहनाज को देखता है कि, एंड ही इज प्रोबेबली थिंकिंग डोंट फॉल फॉर दिस। मतलब उनको पता है कि अभी उनको शहनाज चाहिए उनके टीम में। आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि बग्गा गेम खेल रही है, बिकॉज उसको पता है बाकी सारे उसी के साइड है लड़कियां। और अब्दुल्ला तो उसने पहले ही बोल दिया था कि अब्दुल्ला की गेम ही है सिद्धार्थ शुक्ला, तो उसको पता है अब्दुल्ला को वो नहीं कन्विंस कर पाएगी, तो उसको लगा कि शहनाज को उसकी तरफ करेगी, ऐसे मुझे लगा, बट आई डोंट नो। तो कहती है कि हाँ वो शहनाज, हाँ बोलो। करेक्ट है, वो वही मोटिव से ही उसको कर रही थी, बिकॉज वो बाद में बोलती भी है, देखो मोमो, कि आई लाइक योर डिसीजन। हाँ सी अब वो भी एग्जैक्टली। जाने के बाद बोलती है ना, आई हाँ लाइक, एकदम बहुत ऐसा लिपसिंग करती है, बट हाँ उसको बोलती है आई लाइक योर डिसीजन करके, हाँ डे को गले लगाकर। या वो तो हम बात करेंगे, मैंने उसका भी लिखा है। और फिर अपना शावर टास्क होता है, ओके। तो यहाँ पे अ, शुक्ला, शहनाज और ओएमजी तीनों को बोलते हैं। और यहाँ पे क्यूट मोमेंट है। शहनाज, इट्स लाइक अ सेकंड, शहनाज सिद्धार्थ के आर्म पे अपना सर रखती है, शी इज लाइक नो नॉट मी। तो वो तो ये सारे तीनों चेंज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैंने सारे लिख के रखे हैं सारे क्वेश्चंस, बिकॉज कल इट से इज मैं इम्पोर्टेंट, करूंगी। बिकॉज सबके एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं। ये वाला ना, ये वाला एपिसोड, इसमें बहुत ऐसे टास्क थे, बहुत ज्यादा। हाँ, एंड इट वाज, मतलब मुझे ऐसे लगा कि बिग बॉस का एजेंडा था कि सबकी गेम सबको लाइक पता चले, बिकॉज दे वांटेड टू शेक थिंग्स अप। अभी एक ही हफ्ता रह गया था बिफोर द फिनाले वीकेंड। सो आई थिंक बिग बॉस वाज लाइक चलो अभी कुछ, एंड मतलब दे वांटेड टू शेक द गेम, और सबके जो एलाइज और ये थे, दे जस्ट वांटेड टू सी। तो यहाँ पे शावर टास्क शुरू होता है। शुक्ला जी को फर्स्ट सवाल पूछा जाता है कि सब बेहतर खिलाड़ी कौन है शहनाज और अब्दुल्ला में, विदाउट ए ब्लिंक, विदाउट स्किपिंग अ बीट, ही सेज शहनाज, राइट। सो वो होता है, और अब्दुल्ला बहुत ध्यान से सुन रही है डेफिनेटली। पहले सब लोग अग्री करते हैं, तो ये अग्री वग्री का मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज वो शावर वावर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज बाद में सब लोग, कोई नहीं उठाता है फ्लैग। आई जस्ट नोट वेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट, बाकी सब तो it was okay because they were doing it for fun. They wanted to do it for fun. फिर सेकंड क्वेश्चन होता है कि घर का सबसे बड़ा बदतमीज कौन है, एंड ही इज लाइक सर मैं ये टास्क इजी कर लूं, मैं अपना नाम ले लेता हूँ। तो आई थिंक सब लोग एग्री एवरीवन, करते। हाँ। फिर उसके बाद इस घर का बलि का बकरा कौन है, तो बोलता है ब्रो। तो यहाँ पर उसको शावर होता है, बिकॉज एवरीबडी सेज कि हम वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो एकदम, वो जब भी कुछ ऐसे टास्क नहीं होता है ना, आई फील लाइक he imagines himself playing like a game show, जैसे खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और एकदम रेडी हो जाता है वो टास्क के लिए, तो सो क्यूट। तो उस पे शावर हो जाता है। एंड फिर इस घर का सबसे बड़ा चुगलखोर कौन है, तो बोलता है मोमो और रावण। और सबसे ज्यादा टारगेट किससे किया जाता है, तो वो बोलता है ब्रो। और यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू कौन रोता है, तो बोलता है मोमो। तो इसके ये 6 सवाल होते हैं। फिर ओएमजी का टर्न आता है। तो अगर सिद्धार्थ शुक्ला गुरु है तो चेला कौन है, तो वो बोलती है ब्रो। तो ये मुझे, इसीलिए मुझे ये बिग बॉस का नैरेटिव लगा, दिस होल डे, दिस होल एपिसोड वाज बिग बॉस का नैरेटिव, एंड बिग बॉस की गेम। यहाँ पे कौन है जो कभी अपना स्टैंड नहीं लेता है, तो वो बोलती है डे।
और सबसे ज्यादा लालची कौन है? बोलती है फीफी। और कामचोर फीफी। और सबसे ज्यादा मतलबी लड़की, सेल्फिश गर्ल कौन है? एंड शी सेज बग्गा। ओके, सो अभी शहनाज का आता है टर्न। तो वो बोलती है तुम लोग इतना अनफेयर खेलते हो, मैं यहीं से खेलूंगी, ऐसे वैसे। शी अवॉइड्स गोइंग इनसाइड। मेरी नेचुरल ब्यूटी सबके सामने आ जाएगी अभी, बिकॉज उसका मेकअप उतरने वाला था। सच ए क्यूटी शी इज। अभी शहनाज को भी 6 सवाल किए जाते हैं और सिद्धार्थ को भी 6 सवाल किए थे, और OMG को 5 सवाल किए गए थे। ओके, सो यहाँ पर बोलते फर्स्ट सवाल कि घर का किंग कौन है? तो बोलती है अगर मैं बोलूंगी तो सब मुझे मारेंगे, तो बोलती है सिद्धार्थ शुक्ला। पूरा नाम लेती है, इट्स सो अमेजिंग। सेकंड किस पे भरोसा नहीं किया जा सकता? डे। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन है? तो बोलती है ब्रो। और सॉरी मच्छर, हाँ, व्हाई एम आई कॉलिंग हिम डे? सॉरी, मच्छर, मच्छर, किसी ने भी मच्छर डाला है। फिर यहाँ पे किसको सबसे ज्यादा मसले हैं? तो बोलती है रावण। और किसको सबसे ज्यादा तहजीब से बात करने की जरूरत है या ऐसे? तो बोलती है डीवा। और यहाँ पे सिर्फ शुक्ला जी अपना वो उठाते हैं, कोई और नहीं उठाता है अपना वो प्लाकार्ड। और सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक कौन है? तो बोलती है फीफी। वो इलायची तोड़ के डालता है मुंह से चाय में, ऐसे वैसे। सो और उसके ऊपर एकदम आटा या कुछ ऐसे डाल देते हैं उसके सिर के ऊपर। वो एकदम से उठ के एकदम डर, शी इज सच अ बेबी, शी इज सो क्यूट इन दैट टास्क। सो जैसी वो बाहर आती है, एक चीज नोटिस किया आप लोग, सब लोग ने, कि पूरे सीजन में सबसे ज्यादा शावर में शहनाज ही गई है, हाँ बिकॉज सलमान खान ऑल्सो एंजॉयज विथ हर कि वो कितना अच्छे से आंसर्स देती है। हाँ, पूरे एब्सोल्युटली। सीजन में वो सबसे ज्यादा बार गई है। हम्म। और यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आती है, डीवा का अपना ईगो हिल गया है, बिकॉज उसने डीवा का नाम लिया। हाउ डेयर! डीवा और ब्रो आर कंज्यूम्ड एंड ड्राउन्ड इन देयर ओन ईगोज, राइट? दे कैन नॉट हैंडल कि कोई कुछ उनको बोले। तो मेरे को क्यों बोला, तहजीब की जरूरत है, मेरे को क्या है? तो वहां पे रावण भी उसको सपोर्ट करने आता है। तो शी इज लाइक मुझे जो लगा मैंने वो बोला, वो वहां से हट जाती है। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन का टास्क आता है, कि वो बोलता है कि 3 एलिमिनेटेड है। और बोलता है कि रावण इज सेफ। तो थोड़ा वो बैठो ऊपर, बैठो, खड़े हो जाओ, वो सब हो जाता है। फिर उसके बाद बोलता है कि सबसे कम वोट मिले हैं फीफी और मच्छर को। तो दोनों में से अभी लड़कियां डिसाइड करेंगी कि कौन जाना है। एंड इट वाज अ गिवन, लड़कियां इस तरफ ज्यादा थी तो वो लोग ऑब्वियसली मच्छर को बचाएंगे। तो दैट गोज विदाउट सेइंग। ये दोनों लड़कियां शहनाज और अब्दुल्ला ने लाइक मच्छर का नाम लिया, बिकॉज अब्दुल्ला को पता चल गया था कि कुछ वो किसी का भी नाम ले, मच्छर तो बचेगा, बिकॉज वो उसी के साइड है। तो शी बेसिकली फीफी एलिमिनेट हो जाता है। अपने अपने बकवास के रीजंस देते हैं। सो फीफी गेट्स एलिमिनेटेड एंड ही गोज। वो जाने के बाद अभी वो थोड़े वो चीजें होते हैं। देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट हैपन एक्चुअली इन दैट एपिसोड। आई वाज अमेज्ड, बिकॉज उसके बाद 15 मिनट का एपिसोड है एलिमिनेशन के बाद। फिर यहाँ पे मोमो OMG का हक होता है कि हमें वर्ड्स पे काबू रखना चाहिए, बिकॉज काफी चीजें ओपन हो गई, राइट? सबको पता चल रहा है कि एक लोग क्या बात कर रहे हैं हमारे बारे में। और लाइक मच्छर को भी क्लास पड़ी तो, और मोमो का एक भी पासा ठीक से नहीं गया। सो दे आर जस्ट सॉर्ट ऑफ टेकिंग नोट्स कि क्या क्या करना है आगे। और यहाँ पे बगा भी खुश होती है और ग्रुप हग करते हैं। और मोमो और मच्छर और बग्गा का ग्रुप हग होता है।
तो वो ओएमजी को भी बुलाती है, आओ बहन चुगली करें। यस मैंने वो लिखा है मेरे नोट्स में, आओ बहन चुगली करें। सो फिर यहाँ पर ब्रो वो काउच पे बैठ के शुरू हो जाता है। उसको उसको 2-3 चीजों से ऑब्वियसली उसका ईगो हर्ट हो गया है। उसको चेला बोला गया है और तो ही इज नॉट हैप्पी अबाउट दैट। तो यहाँ पे देखना मोमो एकदम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, मेरी जान मैंने ही बोला है लेकिन ऐसा नहीं है, तुम शांत हो जाओ, ये वो बहुत बहुत उसको पैसिफाई करने का कोशिश करती है। और वहां पे डीवा उसके सामने खड़ी है और वो उसको भी काम डाउन करने की कोशिश करती है। ठीक है, जब जब मोमो और डीवा वहां ब्रो के सामने बैठे हैं तो अब्दुल्ला फटाक से आती है और उसके सामने बैठ ही जाती है वहां पे अपना। शी गोज टू गेट हर नाइट ड्रेस, बट वो नाइट ड्रेस वहां पे रख के फिर आ जाती है, अपना जो भी वैसी बैठ जाती है उसके, मतलब वो क्या कर रही है आप सब लोग देख लो। बट वो वहां पर फिर वो आ जाता है, मच्छर आके भी उसको पोक करता है। फिर कि तुम्हारा आदमी गया तो तुम अपसेट हो, ये हो वो हो कि फीफी गया करके। तो वहां पे ब्रो बोलता है योर हेड इज फुल ऑफ शिट, ऐसे बोलता है, लिटरली दीज आर हिज वर्ड्स, योर ब्रेन इज Yeah. फुल ऑफ, these are the words he uses, like he goes mental, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोलता है, और वो पहले से ही ऐसा है। He has absolutely no respect, no control of his words, and मतलब वो exactly वो और डीवा एक जैसे ही लोग हैं, egoistic, extremely egotistical people, and daft, मतलब stupid लोग हैं, और disrespectful, very very awful people. Anyway, फिर इसके बाद अब्दुल्ला ब्रो का हाथ को रब करती है तो bro moves away from her and leans forward, like away from her. He's like, don't touch me. That was funny, you all should watch it. फिर यहाँ पे डीवा रोक रही है कि तू चुप कर ना, तू क्या बोल रहा है, ऐसी बातें मत कर, ऐसी बातें मत कर। तो यहाँ पर अब्दुल्ला फिर भी कैमरा की तरफ देख रही, वो वहां से हटती नहीं है, वहीं पे डटी रहती है, बिकॉज उसको वो अलायंस स्ट्रॉन्ग करना है ब्रो के साथ, बिकॉज उसको पता चल रहा है कि शहनाज और सिद्धार्थ क्लोज हो रहे हैं, शी हैज टू डू समथिंग नाउ। तो इसीलिए ये दोनों का जोड़ के वो दोनों को तोड़ना चाहती है। दैट इज व्हाई अब्दुल्ला एंड ब्रो हैड अ स्मॉल टीम इन देयर बिग टीम। ओके, सो यहाँ पर फिर से मोमो आती है कि क्या हो रहा है, तुम्हारे साइड से, ब्रो बोलता है हमारी साइड से गया तो मैं अपसेट हूँ, ये हूँ वो हूँ। फिर बहुत लड़ाइयाँ होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, बकवास का दिमाग खराब करते हैं ये लोग। फिर एक क्लासरूम में कॉन्वर्सेशन होती है डीवा, रावण और मोमो, और डीवा इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ब्रो डिड ऑन द काउच, डीवा इज डूइंग इन द क्लासरूम। उसका ईगो हर्ट हो गया बिकॉज उसको कुछ बातें बोली गई, उसको बदतमीज बोला। हाँ, बदतमीज बोला, और ये कौन है, ये लोग क्या है, मेरा ब्लैक पेंट में डालता है ये। शी वॉज अपसेट दैट सिद्धार्थ ने उसका डॉल ब्लैक पे पानी में डाला। नहीं, उसने तो बोला इसका कोई सब्सटेंस ही नहीं है, मुझे वो दिखती हाँ, ही नहीं है इस घर में। एग्जैक्टली। सो ये सेंसलेस है, ये बंदा सेंसलेस है, ये बंदा बहुत चिढ़ निकालती है। तो ये इसीलिए मुझे ये ब्रो और डीवा एक साथ ही थे। अगर आप गाइस आप देखो, ये बिल्ली वाला टास्क में हम बात करेंगे इसके बारे में, ये बातें आप नोट करके रखना। जब बिल्ली वाले टास्क में बोलते हैं ना कि यो सिद्धार्थ इतना माहिरा के सॉरी डीवा के साथ क्यों था, ये उसकी गेम पहले से ही खोलना चाहते थे कि क्या गेम खेल रही है ये। सो दैट बिल्ली टास्क इज फैंटास्टिक, बिकॉज आई नो सब बहुत हर्ट हो गए थे, बिकॉज ये दोनों, इनका रूठना अलग था, उनका अलग सीन था, बट ये जो डीवा और रावण का जो गेम था, ये दोनों मिलके उनकी मस्त बजा रहे थे। तो प्लीज ये याद रखना गाइस, हम बात करेंगे बिल्ली टास्क में। और इसके बाद फिर बग्गा भी आ जाती है चुगलियां करने, और कुछ नहीं। और फिर ये बेडरूम वाला सीन है जो
बग्गा बीच में सोई हुई होती है, एक साइड मोमो, एक साइड ओएमजी, मतलब हम साथ साथ हैं, अच्छा सीन है। और यहाँ पर बग्गा बोलती है कि वो टीम में मैं थी, एंड शी टॉक्स अबाउट द मनी टास्क। वो लोग कभी बातें नहीं करते हैं तुम्हारे बारे में, तुम लोगों को ही लगता है वो बातें करते हैं, लेकिन वो लोग बातें नहीं करते हैं। बिकॉज ये कॉलर ऑफ द वीक ने भी कंफर्म किया था, और ये अभी बग्गा बोल रही है। तो मोमो बोलती है ये मुझे बुली करता है, और वो सिर्फ मुझी को पता है, बिकॉज मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, और वो मुझे टारगेट करता है, और मैं ये गिव अप नहीं करूंगी। आई एम नॉट, नहीं, मैं ये मुझे बोलता है मगरमच्छ के आंसू, ये पूरा उनका पूरा निकल रहा है, वो जो भड़ास पूरी जो ये गेम में निकली हुई थी ना, तो ये मतलब ये टास्क में निकली नहीं, वो हुई थी, पूरा ये पूरा वीकेंड का वार फ्लॉप हो गया ना, इनका फ्लॉप हो कुछ भी गया, मुद्दा उठा नहीं, उठा तो नहीं। उस वजह हाँ, से वो लोग बगा के सामने पूरी भड़ास निकाल रहे थे चिढ़, बेबी। हाँ, वो अपनी चिढ़ निकाल रहे थे बेसिकली। फिर यहाँ पे ये काउच वाला सीन है। द मोम सॉरी, डीवा और रावण हैव नॉट चेंज देयर क्लोथ्स येट, और यहाँ पे आई थिंक रावण इज हैविंग अ मोमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो बोलता है कि बहुत हो गया है ये कॉलर ऑफ द वीक, ये अगर ये लोग मुझसे सलमान कुछ, का भी किचकिच बहुत हो गया है, हाँ, ऐसा बोलता है वो। हाँ, वो बोलता है कि अगर ये लोग मुझसे बातें बुलवाना चाहते हैं, आई डोंट नीड टू टेक दिस शिट, मैं निकल जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। फिर आजकल सलमान सर का भी बहुत हो रहा है जिग जिग, मैं नहीं झेलूंगा ये वो। तो बोलती है कि गालियां मत दे, शांत रहे, बिकॉज अभी उसको भी लग रहा है कि मेरे को इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मेरे को इसी के साथ रहना पड़ेगा। तो डीवा इज लाइक तू शांत रहे, तू गाली मत बक अभी हमको बहुत आगे जाना है। अच्छा, तो कट टू मॉर्निंग। इसमें मॉर्निंग सॉन्ग दिखाया नहीं गया गाइस, दिस इज आवर एपिक एपिक सिडनाज मोमेंट, एपिक। यहाँ पे सिद्धार्थ और अब्दुल्ला वो छोटे टेबल पे बैठे हैं, और ये अपनी एंटरटेनमेंट की बेडरूम क्वीन के बेडरूम के वहां आके उसकी मिमिक कर रही है, उसकी मतलब ओ यू मिररिंग मी, ओ यू मिररिंग मी बोलती है, वो वाला सीन। तो 48 हो गया राइट, इसको ऐड करके। 48 या हाँ, और इसमें ये वाले सीन में गाइस एक बहुत क्यूट चीज होती है। वो जब अब्दुल्ला को झापड़ लगाने लगा था ना, एक्चुअली वांटेड वो उसकी बजा रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि अब्दुल्ला की बजा रहे हैं, वो ऐसे एकदम हाथ वो करता है मुझे वो रियल लगा, मतलब अगर उसका बस चलता तो वो उधर ही उसको कान के नीचे बजाता और अब्दुल्ला अपना एंटेना लेके बैठी है। सो लेकिन वो एंटेना भी कभी कभी काम नहीं, बहुत टाइम काम नहीं करता है उसका एंटेना तो ऑफ कोर्स वो, अच्छा, वो शर्ट निकालता है, और तो बोलती है एक्टिंग इज एक्टिंग, फील तो करवाया ना, वो क्यूट, ओ माय गॉड, दैट इज बेस्ट 48, सीन है, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट सीन। बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट सीन्स या। और फिर यहाँ पे अपने चुगली, मैन ये बहुत पकाया यार ये कंटेस्टेंट्स ने, मैं जैसे अभी क्लोजली देख रही हूँ ना स्नेहा, मैंने कहा हमने कितना झेला यार ये लोगों को। अच्छा हुआ हमको रिटर्न में सिडनाज मिल गए, इतने बार ये पूरा सीजन देखा है, मतलब सिडनाज नहीं होते तो मैं तो देखती नहीं है बहुत ही बकवास कंटेस्टेंट्स थे वेस्ट ऑफ टाइम पीपल। उन लोग को वही गोल गोल घूम के लोग वही कि हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया कल के इसमें, एग्जैक्टली, उसी में जले पड़े थे सब। उसी में जले पड़े रहते हैं। सो ये तो यहाँ पे वीवो चेयर पे रावण, मोमो और बग्गा बैठे हुए हैं। अभी मोमो गाइस बग्गा को छोड़ ही नहीं रही है, बिकॉज उसको जरूरत है अगले हफ्ते की, राइट, दे वांट नंबर्स। इसीलिए स्नेक्स एंड लैडर्स में इतने चौड़ में इनकी लड़ाई हो गई थी, बिकॉज उनको पता है ब्रो, और अब वो तो हम बाद में बात करेंगे, बट एनीवे ओके, लेट मी फिनिश दिस वन सीन। सो ये अब्दुल्ला के कपड़ों के बारे में शुरू होता है, ये स्टार्ट करता है रावण। ओके, सो ये रावण जब शुरू करता है तो फिर यहाँ वो बेसिकली बग्गा की चाबी घुमाता है मेरे हिसाब से। तो फिर बग्गा बोलती है हाँ मैं जाके उसको बोलती हूँ।
तो वो कपड़े आती है तेरे कप अब्दुल्ला ये तेरे कपड़े, हाँ मतलब उसको वो रिफ्लेक्स ही नहीं हो रहा है कि शी हैज टू फिक्स हर क्लोथ्स। तो बाद में वो वॉशरूम में जाके अपना अपना समेट रही होती है, और यहाँ पे रावण आके कुछ अलग स्टोरी बोलता है अब्दुल्ला को कि ये इसका ये पड़ा है, और वो यहाँ पे बग्गा की वो लगा रहा है, बिकॉज बग्गा और अब्दुल्ला का चल रहा है 36 का आंकड़ा, सारे सेक रहे हैं इसमें, बिकॉज दे वांट वन ऑफ देम गॉन, दे वांट लाइक बग्गा गॉन बेसिकली इवेंचुअली। सो यहाँ पर वो साफ कर रही है, वो भी बग्गा को पोक करती है, फिर रावण भी वही उसमें डालता है, सारे फुकरेज हैं, सबको खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं, फुकरे हैं, ये है वो है। तो फिर यहाँ पर OMG भी बेडरूम में कितना गंदा है, पिस्ता के पूरे वो शेल्स पड़े हैं, ये है वो है। तो बोलो फिर रावण को बोलो, अब्दुल्ला चढ़ जाती है, ये पूरा इनका यही चलता है। तो बेसिकली नाउ अब्दुल्ला की भी ईगो पे आ गई है कि मेरे कपड़ों पे मुद्दा किया, तो फिर वो इतना चीखती है, माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए। ये बात उसने प्रोबेबली 15 या 18 15 to टाइम्स, 20 बहुत बार बोला, हाँ 21 15-20 बार तो बोला है। आई वांटेड टू काउंट बट आई एम लाइक नो यार, मैं इसकी नहीं सुन सकती। उसने बहुत बार वही बात बोली है। एंड यहाँ पर मोमो और देवो का एक क्विक सीन है, वहां पे मोमो बोलती है ये बहुत लड़ाई करती है यार, बहुत लड़ती है, बहुत चिल्लाती है, ऐसे कुछ बोलती है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला अपना चिकन पीस माइक्रोवेव में हीट करके बाहर आके बैठती है। यहाँ पे शुक्ला और आसिम आर वर्किंग आउट इन द जिम, और यहाँ पे वो चीखती है कि माँ बाप के ने संस्कार नहीं सिखाए, और ये तो वहां पे शुक्ला बोलता है तो यहाँ अंदर पे जाके आके बोल। क्यों बोल रही है वो अंदर बैठा है, वहां जाके बोल। नहीं, उस अब्दुल्ला का प्लान क्या था कि ये दोनों को मैं ड्रैग करूं अंदर, ड्रैग करो, उसका हमेशा हाँ, वही प्लान था, एग्जैक्टली कि झगड़े में मैं ये दोनों को लेकर आऊं ताकि लेकर आओ पूरे घर को पता चले कि ये लोग दोनों मेरे सपोर्ट में हैं। मेरे लेकिन सपोर्ट में। शुक्ला बहुत कूलली बोलता है जा अंदर जाके बोल, तो होता है इधर यहाँ क्या। चिल्ला क्यों रही है, वहां जाके चिल्ला वो अंदर है ना। एनीवे यहाँ पे एपिसोड एंड होता है। सो दैट इज इट गाइस, संडे का एपिसोड खल्लास। और स्नेहा, जो बीच में एक दिन था उसमें एक 5-6 अनसीन्स हैं, तो यहाँ पे हमारे सिडनाज के मोमेंट्स शूट अप होने वाले हैं। अभी हम 48 पे है ना, 8 पे है। हाँ तो कल, हाँ वो एक क्यूट था अनसीन गाइस, वो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी तुझसे किसी का भी सीड खाएगा तो इसमें से पेड़ निकलेगा। दैट वाज अ वेरी क्यूट अनसीन। बट ये सच अ चीज किड। हम सबके लाइफ में थी उस टाइम। हाँ मेरे भी लगा। हम लोग इवन मेरे बेटे को भी बोलते थे, बिकॉज वो वाटरमेलन बहुत खाता था, तो हम लोग बचपन में उसको बोलते थे अब तेरे पेट में झाड़ उगेगा वाटरमेलन का झाड़ होगा। या ये गाइस हर एक संडे ने का बचपन में सुनी है ये स्टोरी। हाँ 7 बज गए हैं और चलो संडे का एपिसोड खत्म हो गया है। होपफुली आप लोग कनेक्ट कर पाए। और वाओ, तो इसका मतलब वीकेंड कंप्लीट, एपिसोड 22 कंप्लीट। यस, थर्ड वीक ओवर। वाओ, थर्ड वीक खत्म गाइस। सो फाइनली कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ कैसा लगा थर्ड वीक तक का डिकोडिंग लाइव विद राधिका जी एंड स्नेहा जी। प्लीज सब लोग थर्ड वीक तक का लाइव का रिव्यू जरूर दें कि उनको कितना मजा आ रहा है अनसीन सुनने में, और एक्स्ट्रा तड़कास जरूर बताएं। और जो बाकी कंट्रीज में दिखाया गया है, जैसे USA वर्जन जो किया राधिका जी ने स्नेहा जी के साथ मिलके, वो कैसा लगा आप लोगों को। तो ऐसे आगे भी कुछ एपिसोड्स आएंगे जो कि अदर कंट्रीज में दिखाए गए हैं, तो वो भी राधिका जी ने स्नेहा जी मिलके करेंगे आने वाले दिनों में। हाँ बिकॉज मैं सो यहाँ का स्नेक्स एंड लैडर्स में थोड़े हैं, बिकॉज स्नेक्स एंड लैडर्स में बहुत वायलेंट हुआ था, राइट, बहुत मारपीट लड़ाइयाँ हुई थी। तो यहाँ पे अनसीन्स दिखाए गए थे, तो जहां पर वो अनसीन्स हैं, मैं मतलब जहां पर वो है, मैं वो उस दिन जैसे किया था लाइव पे वैसे हम कर सकते हैं अमन। ठीक है बिल्कुल चले। करेंगे। चलो अमन मैं निकलती चलो हूँ अभी।
Thank you guys. Thank या you बाय all the बाय love. एवरीबॉडी, हैप्पी थैंक यू, बाय, हैप्पी हैप्पी दिवाली हैप्पी सबको, छोटी दिवाली आप दोनों को। Thank you. थैंक आज यू, छोटी दिवाली है। Thank you. Celebrate with your family and loved ones. Thank you guys. Take care. Bye. Good night. बाय, टेक केयर, बाय। So guys, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लाइव सुने हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, कंप्लीट जरूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं डिकोडिंग सेशन, क्योंकि हम आगे और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि ठीक है। और आप सब हमारे साथ अगर ऐसे ही रहेंगे, हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे अपना लाइव, ऑलवेज एंड फॉर एवर, ठीक है। सो सारे लाइव देखो डेट के अकॉर्डिंग है, डेट डली होती है और एपिसोड नंबर भी डला होता है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने बीइंग अमन यूट्यूब चैनल पे, तो आप इजीली एपिसोड वाइज भी डिकोडिंग सुन सकते हो सारे एपिसोड की। ओके, थैंक यू सो मच।